लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा एक्चुअली जमा करके जेवर और सोना इसने क्या करना है? मतलब इसने आपको क्या बच्चे देने, क्या कमा के देना है आपको? जेवर और सोने से बेहतर है कि आप अपने बच्चों को कहीं ऐसी जगह ले जाएं जो वो कुछ सीख सकें, जाके उनको दुनिया का पता चल सके, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। चाहे आपकी जेब जो भी इजाज़त देती है, लेकिन आप कुछ इस तरह छुट्टियां प्लान करें कि बच्चों को ये उम्मीद हो कि उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है सीखने के लिए, इस घर के अलावा, इस चार दीवारी से निकलकर उनके लिए बहुत कुछ है। सिर्फ किताबी कीड़ा ना बनाएं, सिर्फ उन्हें पढ़ाई तक ना महदूद करें, बल्कि और भी सिखाएं कि उन्हें आगे बढ़ना है। और उन चाइनीज़ जो हैं बेसिकली उनका ये रिवाज है कि उन्होंने अपने बच्चों को वेकेशन पे ज़रूर ले जाना है। और जब आप यूके जाएं, अमेरिका जाएं या दुनिया के किसी भी कोने जाएं, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आपको चाइना से आए हुए मिलते हैं, क्योंकि उनका ये रिवाज है कि बच्चों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ वेकेशन पे ज़रूर ले जाना है, ताकि वो दुनिया को जान सकें और सीख सकें। अपने वेकेशन की कुछ झलकियाँ, जैसे कि मैं हर चीज़ की झलकियाँ आपसे शेयर करती हूँ, फरीद सिला की सालगिरह हो, बालाज की सालगिरह हो, हमारी शादी की सालगिरह हो, हर चीज़ आपसे शेयर करती हूँ। तो ये भी है कि अब आज आपसे मैं वेकेशन की पिक्चर थोड़ी बहुत जो भी शेयर कर सकती हूँ जल्दी से शेयर करके दिखाती हूँ और फिर आगे प्रोग्राम बढ़ाते हैं। जी आइए देखिए हमारी वेकेशन की पिक्चर्स आपके सामने बुलाए जाए। हाँ जी, थोड़ी थोड़ी झलकियाँ ताज़ा हो गई। इस वेकेशन पे मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ वो भी शेयर करती हूँ आपसे। इस वेकेशन पे जाने के बाद 3 दिन बाद यासिर नवाज़ बीमार हो गए, तो जनाब खादिम हाजिर है, हमने उनकी खिदमत शुरू कर दी। और वेकेशन का थोड़ा सा मूड स्लो हो गया, क्योंकि ज़ाहिर है जब हेड ऑफ़ द फैमिली थोड़ा बीमार हो जाते तो के मसाइल हो जाते। उसके बाद मेरी दूसरी फैमिली मेम्बर सिला साहिबा बीमार हो गई। फिर वही हो गया कि वेकेशन पे ज़रा सा मूड थोड़ा सा डगमगा गया कि एक और फैमिली मेम्बर बीमार। फिर हमारे जो किंग हैं छोटे बलाज, वो बीमार, उनकी कान में इन्फेक्शन। 1 हफ्ते तक उस बच्चे ने कुछ नहीं खाया पिया, और यकीन माने ये वेकेशन नहीं थी, डिक्टेशन बन गई मेरे लिए और मेरे पैरों में कट्स बन गए चल चल के। अब ज़ाहिर है टिकट्स भी लिए हुए थे, हर जगह के जाना भी था, लेकिन बीमार फैमिली मेम्बर्स के साथ जाना आना वो मज़ा नहीं आया। मगर सच्ची बात है, मैं आपको यही कहूँगी, जब भी आप किसी और मुल्क जा रहे हो, फ्लू शॉट्स होते हैं, वो ज़रूर लगवा के जाए। वो मैं भूल गई लगवाना, उसकी वजह से बड़ा एक्सपीरियंस बुरा हो गया। फ्लू, कान में इन्फेक्शन, गला ख़राब, ना कुछ खाया जाए, ना पिया जाए, ना चला जाए, नहीं थकन 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 कि जिसकी कोई हद नहीं। तो वेकेशन आपको फ्रेश तो करती है, लेकिन वेकेशन के लिए आपको अपने साथ जो चीज़ें ले जानी हैं वो बहुत ज़रूरी है। दवाइयाँ कुछ ऐसी ले जाएँ, साथ साथ खाने कुछ पैक करा के ले जाएँ। पाकिस्तानी खानों का इतना यकीन माने कि आके जो रोटी खाइए ना, मैंने अपनी कुक के हाथ चूमे कि तुम क्यों नहीं थी हमारे साथ। पाकिस्तानी खानों की जो अर्ज होती है, जो क्रेविंग होती है बाहर जाके, उस सबसे अच्छी चीज़ है आप डब्बा पैक करा के ले जाएं। घर में खाना पकवाएं और टिन पैक करा के आप ले जाएं साथ। जब आपका दिल चाहे कि आपको बिरयानी खाने को दिल, आप टिन खोलें, माइक्रो में गर्म करें और वो खा लें। जब आपका दिल चाहे कि आप कोरमा खाएँ, कढ़ाई खाएँ, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हलाल खाना अपने घर से पैक करा के ले जाएं। मैं तो सच्ची में जहर लगने लगता है 4 दिन बाद, आपको कहीं के मुल्क का भी खाना हो, आपको अपने मुल्क की याद सताती है, और वो सबसे ज़्यादा खाने से रिलेटेड होती है। तो ये तो एक टिप है जो मैंने आपको दे दी। ऐसी टिप्स मैं आपको वक्तन फ़वक्तन देती रहूँगी। लेकिन साथ साथ एक बहुत अच्छी मुहिम पे अब हम निकल पड़े हैं। जैसे मैंने कहा, बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है वेकेशन के साथ। हमारे यहाँ इतना टैलेंट है, ये हमें जब हम बाहर जाते हैं तो जाके पता चलता है। अपने मुल्क की अहमियत का अंदाज़ा तब होता है, और हमारे यहाँ इस टैलेंट की कदर की नहीं जा रही होती। और वो टैलेंट की कदर क्यों नहीं की जा रही होती? क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, और अपने आप को क्या हुआ यहाँ सही है, हाँ, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की रीज़न ये है कि हम गोरों को हम अपने आप से बहुत ही बरतर समझते हैं। मगर अगर हम इसी तरह पैट्रियाटिक हो जाए, जिस तरह के हमारा चैनल है ARY, जो कि हमेशा प्रमोट करता है मेड इन पाकिस्तान को, और अब जो कि मुहिम जवेरिया लेके शुरू हुई है, मैं इसको रिपीट कर रही हूँ बात को, अब उन्होंने ये काम शुरू किया कि जिस मुल्क ने हमें इतना कुछ दिया है, अब हमें इसे देना है। हमें पाकिस्तान का नाम
जो कि कुछ लोगों ने बदनाम कर दिया, उसका नाम साफ करना है, रोशन करना, और हमें भी दिखाना है कि हमारे पास इतना टैलेंट है कि जिसकी कोई हद नहीं। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, ARY चैनल के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान की मुहिम लेके चले हैं। और आज जो मेरे गेस्ट हैं वो एक बहुत ही टैलेंटेड लड़के हैं जिनको आप पहले भी शायद शो पे देख चुके हों, लेकिन आज देखने की रीज़न ये होगी कि हम आपको दिखाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान का ये शो अलग अलग मुल्कों में देखा जा रहा है, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास कितने टैलेंटेड बच्चे हैं, कितने टैलेंटेड लड़के हैं जो और कितना आगे बढ़ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो शुक्रिया पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से मैं बुलाना चाहूँगी बिलाल को, लेकिन बिलाल को बुलाने से पहले हम ये तो दिखाएं कि वो काम क्या करते हैं और उनको यहाँ क्यों बुलाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं बिलाल का पैकेज कि वो शुक्रिया पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे क्यों आ रहे हैं। चल के देखते हैं। रंगीन पेंसिलों को तराश कर फर्नीचर और घरेलू सजावट की अशिया बनाना कोई आसान काम नहीं, मगर कराची के बासलाहियत नौजवान के लिए ये बाएं हाथ का खेल है। पेंसिल से बनाई गई ज्वेलरी और फर्नीचर बिलाल के हुनर का मुंह बोलता सबूत है। बिलाल के मुताबिक उसे बचपन ही से पेंसिलें जमा करने का शौक था। आज उसके पास मुख्तलिफ ममालिक की तकरीबन 30,000 से ज्यादा पेंसिलें हैं। यही शौक बिलाल को इस मुनफरिद फन की जानिब खींच लाया। जी वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैंने जिक्र किया कि मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी बिलाल से, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि उसने कितनी खूबसूरत चीज़ें यहाँ बनाई हुई, फिर मैं आपको बिलाल की शक्ल भी दिखा दूंगी। लेकिन जो ख़वातीन है ना, उनको बड़ी एक अर्ज होती है कि वो ज्वेलरी और ये सारी चीज़ें देखें, मगर ये हैरत की बात है कि जो ज्वेलरी आप यहाँ देख रहे हैं, जो अलग अलग लॉकेट्स, बुंदे और ये सब देख रहे हैं, ये सब पेंसिल से बने हुए हैं। आप देखिए, मैं तो देख रही हूँ और मैं देख कर हैरान और परेशान हुए जा रही हूँ कि ये कितना खूबसूरत टैलेंट है जो बिलाल के अंदर मौजूद है कि पेंसिल वर्क है सारा। पेंसिल की को काट पीट के इन्होंने तराश के कड़े बनाए हुए हैं, बुंदे बनाए हुए हैं, और अगर हमारे कैमरामैन और क्लोज में जाएं तो उनको प्रॉपर तरीके से नज़र आएगा कि ये जो घड़ी है, जो ब्रेसलेट है, और ये जो बुंदे हैं, ये जो लॉकेट्स हैं, ये बिलाल ने इतने खूबसूरत बनाए। और ये कैसे बनाए, तो जाहिर है इससे अच्छा जवाब हमें बिलाल के अलावा कोई और दे नहीं सकता। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हम बिलाल से। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। 21 साल की उम्र में बिलाल को क्या सूझा कि ये सब मैं शुरू करूं, और क्या ये टैलेंट ऐसा है जो मुझे आगे लेकर जाएगा? जी बिल्कुल लेके जाएगा, क्योंकि पूरे मुल्क पाकिस्तान की दुआएं हैं सबकी, और कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती। मैंने ये बताया। कितने साल से तुम ये करते? ये मैं तकरीबन, पहले तो दूसरी चीज़ों का शौक था मुझे, पेंसिल जमा करने का। पेंसिलें जमा करने? जी। अच्छा। उसके बाद मैंने पेंसिल जमा करने के बाद मेरे को ख्याल आया क्यों ना मैं इससे कुछ ऐसी चीज़ बनाऊं। हाँ। तो मैंने पेंसिल से ज्वेलरी बनाई। तो पेंसिलें जब जमा करते थे तो अम्मी अब्बू कहते नहीं थे क्या फजूल पैसे तुम ज़ाया करो, पेंसिलें जमा किए जा रहे हो? नहीं, उनसे छुपा के ही रखता था, बस उनको अचानक से नजर आया जब मैं टीवी पे रिकॉर्ड ब्रेक किया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड पेंसिलों का। जी, पेंसिलों से अमेरिकन। कितनी तुम्हारे पास पेंसिल है आज तक? बहुत सारी हैं, डिफरेंट। रिकॉर्ड क्या ब्रेक किया था? मैंने पेंसिलों से मीनार बनाया था। अच्छा। तकरीबन 10 फीट बनाया था। 3 अमेरिकन का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। 3 अमेरिकन का रिकॉर्ड ब्रेक किया था? जी। और तुम क्या पेंसिल उसी वक्त लाइव बनाते गए थे क्या? जी, बिना चिपकाए पेंसिल्स रखी थी, 12,000 पेंसिल्स रख के मीनार बनाया था मैंने। वाकई? जी। वो यहाँ है क्या हमारा? तो अभी आप लोग तो क्या दिखा रहे थे? वो अभी तो ये लोग दिखा रहे थे फर्नीचर। ये लैंप दिखा रहे थे? जी, अभी तो ये भी तुमने बनाया है? जी, ये लैंप्स बना रहा हूँ और डिफरेंट पूरा, यानी कि पेंसिल्स का फर्नीचर तैयार कर रहा हूँ और पेंसिल म्यूजियम बनाना चाहता हूँ। अच्छा बनाया हुआ है बिलाल जी। तुम तो बड़े टैलेंटेड हो। तो अच्छा, तुमने जब 3 अमेरिकन को हराया, मुझे वो कहानी तो सुनाओ ना, तो क्या हुआ? वो जब मैंने हराया तो सबको हैरान हो रहा था कि ये टावर बन नहीं सकता। हाँ। इतना मुश्किल है, लेकिन मैंने आहिस्ता आहिस्ता बनाता गया, प्रैक्टिस करी थी, तो बिना कुछ खाए पिए। और पेंसिल भी तो तुमसे मोहब्बत करती, तो तुमने उनको संभाल के जो उनकी माँ बन के उन्हें पाला है? जी बिल्कुल। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि आगे तुम क्या करोगे? ये टैलेंट तुम्हारा आगे
तुम्हें कहाँ तक लेके जाएगा? तुम क्या क्या कर सकते हो पेंसिल? अब मेरा यही इरादा है कि मैं पेंसिल से एक पूरा फर्नीचर बना रहा हूँ और अच्छा। पूरा म्यूजियम, उसमें झूला, सोफे, सारी चीजें और फोटो फ्रेम्स, लैंप्स, डिफरेंट। हाँ। और एक अच्छा सा म्यूजियम बनाना चाहता हूँ जिधर मैं चाहता हूँ कि जगह मिले जहाँ पर मैं इसको अच्छे से रखूँ, ताकि दुनिया से लोग आएँ और देखें। और तुम्हें स्पॉन्सर कौन करता है इसके लिए? तुम्हें पैसे कौन देता है? अभी तो फिलहाल ये है कि मैं वालिद साहब मुझे सपोर्ट करते हैं पूरे, हाँ। और मैं काम करता हूँ वालिद साहब के साथ, तो वो हेल्प क्या मिल काम जाती करते है। क्लॉक टावर्स पूरे पाकिस्तान में जितने भी क्लॉक्स हैं, हाँ। वो मेरे वालिद साहब लगाते हैं, उनकी अपनी अच्छा कंपनी है। अच्छा, जी। तुम अब्बू के साथ काम भी कर रहे हो? जी, टावर क्लॉक्स। अच्छा। उस टावर की वजह से ही ध्यान में आया कि क्यों ना पेंसिल का हाँ। भी टावर बनाऊं। तो अब अब्बू अप्रिशिएट करते हैं इस काम जी, को? सब अप्रिशिएट करते हैं और सबको खुशी होती है। हाँ, तो तुम वैसे अगर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं तुमसे पूछना चाहूँ कि तुम क्या सपोर्ट चाहते हो गवर्नमेंट लेवल की तरफ से या किसी और की तरफ से? कोई बिजनेसमैन देख रहा हो और वो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हो, जी। तो तुम कोई इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ तुम उनसे पूछना चाहते हो या कहना चाहते हो कि प्लीज आइए, आप स्पॉन्सर करें मुझे और मैं म्यूजियम बनाऊंगा? जी, मैं यही चाहता हूँ कि कोई स्पॉन्सर्स करे, मुझे जगह दे, ताकि मैं उस जगह पे ये सारी चीज़ें डेकोरेट करूँ, म्यूजियम बनाऊँ। उसके अलावा एक उसके साथ ही एक छोटा सा वर्कशॉप बनाऊं जहाँ पे बच्चों को ये हुनर सिखाऊं, ताकि ये पेंसिल की ज्वेलरी है ना सिर्फ मेरे पास महफूज रहे, बल्कि ये पूरी दुनिया में जाए। जिनका रोजगार भी नहीं है उनको भी रोजगार मिले, और एक नई चीज हो कि हम रिसाइकिल करें एक ज्वेलरी को। म्यूजियम भी बहुत अच्छी चीज है ना जी, बनाना, कि म्यूजियम। अगर हमारे यहाँ टूरिज्म बढ़े, इंशाल्लाह हालात और बेहतर हो जाएंगे कराची के, पाकिस्तान के, तो म्यूजियम भी एक अच्छी चीज हो गई ना। जी बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ जैसे बहरिया टाउन है, जो भी स्पॉन्सर्स करें अच्छे से, ताकि मैं उसमें एक जगह हो। जगह का भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं अपनी चीजें रख नहीं पाता सही जगह पे, क्योंकि अच्छा। टूट जाती हैं, उनको बड़ा महफूज करके रखना पड़ता है, बार बार सही करनी पड़ती है। जब टूट जाती हैं तो बड़ा वो होता है, दुख भी होता है। तो देखते हैं भाई बिलाल को आगे बढ़ाने के लिए कौन धक्का देता है। हमेशा कहते हैं ना, किसी बड़े आदमी के पीछे किसी ना किसी की थोड़ा सा धक्का होता है, सपोर्ट होती है। कहते हैं हर बड़े आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, लेकिन कभी कभी हर बड़े आदमी के पीछे किसी ऐसी शख्सियत का हाथ होता है जो बहुत बड़ी शख्सियत तो होती है, मगर वो बहुत सारे लोगों को पुश कर करके आगे बढ़ाता है और अपने मुल्क का नाम रोशन करता है। और वो बड़ा आदमी होता है अपने मुल्क से प्यार करने वाला। तो शायद कोई ऐसा बड़ा आदमी देख रहा हो जो बिलाल का हाथ थाम ले और ये भी एक दिन बहुत बड़ा आदमी बने। इंशाल्लाह हमारी दुआएं बिलाल तुम्हारे साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर। और मेरी दुआ है कि मैं उस म्यूजियम में आऊँ जिस म्यूजियम में तुम्हारा काम हो, और मैं देख के फख्र से कहूँ कि बिलाल ने यहाँ आया था और यहाँ से उसको ये बड़ा आदमी मिला जिसने उसको बड़ा आदमी बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, छोटे सा ब्रेक के बाद देखें, बोलने में बहुत अजीब लग रहा है आपको, हम मटर, करेले, पालक, हरी हरी सब्जियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन वादा कर रही हूँ कि इतना मजेदार धमाकेदार शो बनाऊंगी ना अपनी बातों से यार, और आपकी बातों से, आप अपनी मस्तियों से, आपकी मस्तियों से, आपकी छेड़ाछाड़ी से, कि सारी फायदेमंद बातें आपको बिल्कुल दवा की तरह नहीं लगेंगी, बहुत अच्छी लगेंगी। ऐसा लगेगा आपको इंडियन फिल्म देख रहे हैं, या फिर पाकिस्तानी फिल्म भी बहुत अच्छी है आजकल तो। हाँ, गुड मॉर्निंग, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। शो तो मुझे करना चाहिए था कि मैं अमेरिका से पलट आई हूँ तो मैं क्या करके आई हूँ क्या नहीं, लेकिन मैंने कहा कि क्यों ना आपको फायदे की चीजें बताई जाएं। भाई गर्मी है और मेरे घर में इतने सारे बीमार लोग इसलिए हैं क्योंकि हमने इस तरह की हरी हरी सब्जियां, फ्रेश सब्जियां नहीं खाई, क्योंकि वहाँ इतने प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। हर जगह जो सब्जियां हैं वो पैकेट में बंद मिलती हैं। हमारे पाकिस्तान में तो सब्जियां फ्रेश मिलती हैं, तो क्यों ना ये गर्मी का जो मौसम चल रहा है जिसमें हर कोई बीमार है, कभी किसी को नज़ला है, खांसी है, जुकाम है, इस सारे मौसम में मैं दवाइयों के बजाय आपको ये बताऊं कि आपको खाना क्या है इस मौसम में, खास तौर पे गर्मियाँ कितनी आगे तक जाएंगी, तो क्यों ना फ्रेश हरी हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें अपनी ज़िंदगी में। क्या बनाएं, क्या ना बनाएं, कैसे लगाएं, उन चीज़ों से कितने ज़बरदस्त नुस्खे बनाएं, ये सारी बातें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हमारे साथ आज हमारे शो पे हैं आपके फेवरेट एक्सपर्ट शेफ फराह। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? भाई इतने दिनों बाद मिल रही तो इनसे गले मिलना बनता है। ये तो बिल्कुल बनता है ईद बकरा यार। ईद नहीं है, हाँ। लेकिन गले तो मिलना बनता है। पता है, बड़े दिनों बाद मिल रही बड़े अमेरिका में मुझे आपके हाथ के खाने बहुत याद आए। और आपकी तस्वीरें देखे मैं बड़ा जलती थी, हैं? इतनी प्यारी क्यों लग रही थी आप? हाय हाय,
मेकअप नहीं किया हुआ था ना, अगर यहाँ भी मैं मेकअप ना करूँ तो मैं प्यारी लगूँ। ये तो है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी लगी थी माशाल्लाह आपकी फैमिली के साथ। और आप अभी मुझे कह रही थी आप तो ऐड नहीं है मेरे पास में, आपने कैसे तस्वीरें देखी, तो भाई आप किस किस के पास ऐड नहीं होंगी, वो शेयर होते 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 मेरी क्या पहुंच गई। बात, तो दिखाएगा मुझे कौन कौन सी किस्में। वो वाली तो नहीं मिली, वो वाली जासरा मेरी वाली, वो वाली वही वाली तो दी। हाँ जी, तो देखिए इनके हाथ के खाने, इनके हाथ के खाने और वो भी फ्रेश हरी हरी सब्जियों से आज आप सीखेंगे और अपने घर में बनाइएगा और बीमारियों को दूर भगाइएगा। अब मैं आपको मिलवाने वाली हूँ हमारी फेवरेट उम्मे राहील, डॉक्टर उम्मे राहील। और कौन? अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? ठीक ठाक है। और खुशी की बात है कि आप मुझे बड़े दिनों बाद बड़ी फ्रेश तरोताज़ा, काफी दिनों बाद देखा है ना। खिली खिली हरी सब्जी की तरह नजर आ रही है। हरी सब्जियां खा रही हो ना, खा आप रही पता है हैं। इसके खाने से आपकी खूबसूरती में इजाफा होता है। ओए होए, तो इसका मतलब आप 21 दिन तक मेरे पीछे आप बहुत हरी सब्जियां, खीरे, बिल्कुल। ककड़ी वगैरह खाती ककड़ी, रही। खीरा, पालक, तोरई, सब कुछ। क्या बात है। तो आज आप क्या बता रही हैं? वो तो हमें खाना पकाना सिखाएंगे। बिल्कुल। आप क्या सिखाएंगे? अच्छा देखिए, वही है जो हरी सब्जियां हमारे पास, उससे हम बनाएंगे बाल लंबे करने का या स्मूथ करने का सीरम बनाएंगे। अच्छा। उसके अलावा इन्हीं सब्जियों से हम स्किन ब्राइटनिंग क्रीम बनाएंगे। ओह। और एक बहुत डिफरेंट चीज होगी जो हम खीरे से बनाएंगे, वो डिप्रेशन और नेगेटिविटी खत्म करने के लिए। ये तो जरूर बताएगा भाई। और उससे हाथ पैरों की जो गर्मी जलन हाँ। होती है, गर्मियों में हो जाती है, वो हम करेंगे। उसके अलावा हेयर रिमूविंग मास्क, जो बच्चियों के, जो छोटी बच्चियां होती हैं, उनके नापसंदीदा बाल होते हैं, उसके लिए हम बनाएंगे इन्हीं सब्जियों के इन साथ। सब्जियों से? बिल्कुल। वाओ, तो इसका मतलब ये सब्जियां सिर्फ आपको खाने में आज लज्जत नहीं देंगी, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीजें जिसकी वजह से आपको लाखों, हजारों, पता नहीं कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और इसमें कोई चीज बाहर की नहीं, सब कुछ किचन आपके की? किचन में। जबरदस्त। तो बड़े दिनों बाद मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ, ये सब्जी और टिंडे और टमाटर और इस तरह वाला। तो देखते हैं कि आज कितना मजा आता है ये प्रोग्राम करने में। हम खाने से शुरू करते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। तो जी, खाने में सबसे पहले क्या सीख रहे हैं, क्या है रेसिपीज आज जो आप सबको सिखाने वाली हैं शेफ फराह? जो हरी सब्जियां जो हमारे पास है, ऐसी सब्जियां हैं जो घर में बनती हैं तो मुंह थोड़ा सा खराब हो जाता है। टिंडे। सुनते ही मियाँ कहते हैं, सुनो मैं भिंडी। बाहर खाना खाने जा रहा हूँ। हाँ, कहते हैं ना? ऐसे ही कहते हैं। क्या आप बकरा समझती हो? जब देखो घास फूस बना देती हो। अब बाहर जाके क्या खाते हैं? स्टेक्स खाते हैं, टिक्का खाते हैं, टिक्का खाते हैं, पाए पास्ता खाते हैं, पास्ता खाते हैं, हाँ। और सैंडविच खाते हैं, और पास्ता नहीं, कटलेट्स देसी खाने वाले जो है ना, वो हाँ। बीफ खाएंगे, पाए खाएंगे, सही। इस तरह की चीजें हाँ, खाएंगे। लेकिन बच्चे जो हैं निहारी especially, खाएंगे, देखो जरा। बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं कि नहीं नहीं पास्ता चाहिए, चाइनीज चाहिए, हमें हाँ। तो ये चाहिए, कुछ ऐसा सॉस चाहिए जो व्हाइट सॉस चाहिए। तो वो तो फिर हम लोग तो नहीं बना सकते ना, लेकिन आज मैंने ये परेशानी हल कर दी है। यही सब्जियां जो आपके बच्चे, आपके घर वाले नहीं खाते, हाँ। टिंडे हो गए, हमारी ये भिंडी हो गई, हमारी तुरई हो गई, और ये सारी चीजें, करेले हो गए, उससे मैंने अच्छा बहुत देखो, सच सच बताओ, कसम से आप सबको कसम है आपके प्यारों की, ये हरी सब्जियों के टिंडे, करेले, तुरई, इनका नाम सुन के जो है ना, किसका दिल चाहता है कि खाना बाहर जाके खाए? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन निदा, लेकिन अब जो मैं अपना मेन्यू कार्ड बताने वाली हूँ ना, फिर हाँ। सच सच अपने दिल से बताइएगा, अपने प्यारों की कसम है बताइएगा कि खाना आप घर में खाएंगे या बाहर जाके खाएंगे। हम टिंडा स्टेक बना रहे हैं, ठीक है, दोबारा बता देती हूँ। टिंडा स्टेक बना रहे हैं, पनीरी भिंडी विद सॉस बना रहे हैं, क्या चीज करेला सैंडविच बना रहे हैं, पालक मूज बना रहे हैं, और तुरई करेला पास्ता बना रहे हैं, और लौकी कटलेट्स बना रहे हैं। आप बताएं। आज से मैं अपना नाम चेंज कर रही हूँ, यासिर के बजाय निदा डेविड। अब तो घर में खाएंगे ना आप लोग, बताएं। कहते मैंने अच्छे से नाम कर दिए, और वही आपकी सब्जी डेविड है। नवाज कैसा रहेगा? तो यासिर भाई से पूछे। तो आइए जी, निदा डेविड के साथ देखिए फराह कैमरा ऑन को। नहीं भाई, मैं फराह और आप निदा ही बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, ये सारा मेन्यू होगा। टिंडा स्टेक देखिए, देखिए। घर वालों बाहर खाना नहीं खाओ, टिंडा स्टेक खाओ। टिंडा स्टेक मैं बनाने वाली घर हूँ। वालों को बताएंगे नहीं कि टिंडे का स्टेक। बिल्कुल नहीं बताएंगे, बनाएंगे। आप चुपके से बनाएं और उनको इस तरह से प्रेजेंट करें, इसी तरह से जैसे आप बाहर रेस्टोरेंट में जाते हैं, जिस तरह से आपके पास प्लेटर आता है, वो तो मुंह में जाने के बाद पता लगता है वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन प्लेटर तो बड़ा अच्छा होता है। प्लेटर तो सजाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको सजाना पड़ेगा। ये मेरे टिंडे थे, इसको थोड़े से बॉईल कर लिए, ठीक है, उबाला भी है। उबाला है। जाहिर बात है, स्टेक बनेगा तो स्टेक तो फटाफट बनता हाँ, है ना। बिल्कुल। आप चिकन या फिर मटन कोई भी स्टेक
मंगवाते हैं वो भी बॉईल होता है, ठीक है। आपने इसको थोड़ा सा बॉईल कर लिया, इसका छिलका नहीं उतारा क्योंकि जितनी भी विटामिन प्रोटीन्स होते हैं वो छिलके के अंदर होती है, तो आपने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया है, ठीक है। स्पून ले लिया और वही मसाले जो स्टेक में होते हैं मजे की बात, वो हम टिंडे में डालेंगे। अरे सही है वाह। ना? कोई हटके मसाला उसमें नहीं होगा। और वो लोग जो टिंडे नहीं खाते उनको चुपचाप आज चुपके से टिंडा खिलाते स्टेक हैं। खिलाएं, क्या कि ये चिकन स्टेक है, चिकन beef स्टेक है, इनको खिला दीजिए। आज हम बिल्कुल, थोड़ी सी हाँ। बेईमानी करने वाले ठीक है। हैं। हाँ। ये काली मिर्च मैंने इसके अंदर शामिल कर ठीक दी, है। इसके उबले अंदर हुए मैंने टिंडों में। उबले हुए टिंडों में, हाँ। और ये मैंने नमक शामिल कर दिया। ठीक है। और अच्छा, इसमें इस रेसिपी पे जाने से पहले एक बड़ी जबरदस्त चीज आपको बताने वाले हैं। जैसे कि मैंने सुबह सुबह शो शुरू करते ही ऐलान किया था कि शुक्रिया पाकिस्तान, एक बड़ी जबरदस्त मुहिम एयरवाई ने शुरू की है कि पाकिस्तान ने हमें इतना कुछ दिया है तो हम उसे क्यों ना रिटर्न में कुछ दें, हम उसे वो टैलेंट दें जो हमारे यहाँ छुपा हुआ है, उसे एक प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं उस टैलेंट को जो निखर कर सामने आए। और शुक्रिया पाकिस्तान का एक खास गाना तैयार हुआ जो सबसे पहले एयरवाई डिजिटल पर गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में चलने वाला है, वो हम अभी चला रहे हैं। थोड़ी सस्पेंस बरकरार रखते हैं, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वो वीडियो, जरूर देखिए। तो जी आगे रेसिपी की तरफ अच्छा, चलते हैं। हाँ, काली मिर्च और नमक ऐड किया और ठीक ये है। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। ठीक है। स्टेक में बहुत कम मसाले होते हैं, ज़्यादा हाँ। मसाले नहीं होते। अगर आप चिकन का बना रहे हैं, बीफ का, मटन का बना रहे हैं तो इसमें अदरक लहसुन का इस्तेमाल होगा, लेकिन हम यहाँ पर टिंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, सब्जी है तो हाँ। अदरक लहसुन का इसमें काम नहीं नहीं है, गलाने करते। में आपको हाँ। काम देता है। ये हमारे पास है लेमन जूस, लेमन जूस कितना ठीक है, लेना? 1 टेबल स्पून, ठीक है। वो हमने शामिल कर दिया। और इसमें काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और लेमन जूस। और ये दही तकरीबन 1 हाँ। टेबल स्पून मेरे पास ये दही है, ठीक है। इसको मैरिनेट करके हाँ। हमने इसको रख देना है, मैरिनेट करके रख देना है। कंजूस औरत, थोड़ा बड़ा प्याला ले ले। बड़ा प्याला एक्चुअली बड़ा प्याला दे दो। सब सामान आ जाएगा। असल में इतनी एक्साइटमेंट थी ना कि जल्दी जल्दी ये सेगमेंट शुरू हो गया, मैं तो अपना किचन सेट कर रही थी, आप मेरे पास आ गई। अरे भाई इकबाल के बच्चे, जरा बड़ा प्याला दे दो, चिकन स्टेक बना रहे। देखिए ये हाल होता है कि आप अपने किचन में जल्दी जल्दी काम कर रहे हो, मेहमान आ जाए तो फिर घबराहट में फिर क्या यहाँ वहाँ की बातें करनी पड़ती हैं। छोटे छोटे प्याले में स्टेक बनाने लगे। आप बड़े प्याले में बनाएगा भाई? ये बड़े प्याला मेरे पास अभी आ जाएगा, बड़ा प्याला। मैंने हाँ, बहुत आ सारी चीजें गया। मंगवाई, आ गया जी, आ गया। देखिए कितना जल्दी काम हो जाता है यहाँ पर जी। ठीक है। ये बड़ा प्याला भी आ गया। अरे अल्लाह का नाम लुट रहा होगा टिंडों का कि मैं कहाँ बन रहा हूँ। भाई घरों में जब बर्तन ना धुले तो छोटे प्यालों में भी करते हैं ना, हम लोग काम कर लेते हैं मैं तो ना ये भाई। सीख के आई हूँ, पेपर प्लेट्स और पेपर कपों, क्रॉकरी खरीदना बंद कर दो। एक तो हमारे घर पानी नहीं आता, टैंकर आता है, तो कसम से मैं तो दावत भी पेपर प्लेट्स में करूँ, मेरा बस चले तो। आप वो कार्ड में लिख दिया करें, कॉलू बोले प्लीज अपनी स्पून प्लेट साथ लिख दीजिएगा। और खुद ही घर जाके धोइएगा। स्पून प्लेट का मसला नहीं है, पानी का मसला है। अच्छा जी, टिंडे में डाला कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक, लेमन जूस और दही। ठीक है, इसको मैरिनेट करके रख दिया। हमने टिंडे को तकरीबन बेचारे को आधा घंटा तो रखेंगे, जब गोश्त को 4 घंटे रख सकते तो इस बेचारे को आधा घंटा नहीं रखेंगे। हाँ, रख देंगे, तो आधा ठीक है। घंटा इसको रख देंगे ताकि ठीक है। अच्छा सा ये जूसी सा हो जाए। हाँ। और फिर इसको हमने मेरे पास चूल्हा भी नहीं है। यार ताली तो मारो, बहुत दिनों से मारी नहीं है। अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, अरे फिक्र ना करें। देखिए ये सारा मेन्यू। साफ बात है, हाँ, आप तैयारी करें, मैं डॉक्टर उम्मे राहिल के पास जाती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। लम्बा कैसे करें, सब्जियों से ये बताते हैं, फिर चिकन स्टेक की रेसिपी आपको बताएंगे हम चूल्हा आने के बाद। चलो एक बार चूल्हा लगाओ। यहाँ पे भी कुछ कम है। उम्मीद नहीं थी, आपके पास भी कुछ कमी है। नहीं, बस चमचे कम है। चमचे हो वाले। आप कहीं तो बाथरूम से हो। नहीं, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। उंगलियों से? नहीं नहीं, हो जाएगा, आप देखें सब हो जाएगा। सॉरी, बहुत दिनों बाद शो करी हूँ ना, मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा है। अच्छा, हम सीरम बना रहे हैं अच्छा, बाल लंबे करने के लिए। अच्छा, तेल सब नहीं लगा रहे होते हैं कि ऑयल कौन लगाए, कोई थोड़ी सी हेजिटेशन होती है। हाँ। इसमें हमने मेथी का अर्क लिया है, मेथी का जूस निकाला है। हाँ। ताज़ा जो मेथी होती है, 1 गिलास जूस मेथी है, कोई साबुत मेथी है? नहीं, मेथी साबुत होता है, सारी अच्छा, पीस ली रखी है। इसका जूस कैसे निकालेंगे तो बता ब्लेंडर दो। में डालेंगे। हाँ, ब्लेंडर मेथी को पानी के साथ डाल दिया। ऐसे ही डाल दे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। अच्छा। वो बिल्कुल ब्लेंडराइज हो जाएगी, लिक्विड बन जाएगा। हाँ। उसको कपड़े से छान ले या छलनी से छान ले, ये जूस बन गया। ठीक है, चुनी इस्तेमाल करके समझे नहीं। अच्छा, इसमें हम डालेंगे हरी प्याज, हाँ। बारीक काट के, तकरीबन 1 टेबल स्पून। अच्छा, 1 टेबल स्पून हमने हरी प्याज डाली है। आधा लेमन जूस डालेंगे, ये सब हमारे घर में मौजूद होता है। ठीक है। हरी प्याज कितनी डाली आपने, क्या बताया? हरी प्याज 1 टेबल 1 टेबल स्पून। बारीक क्रश करके डालेंगे। ठीक है। आधा लेमन का जूस डाला है। हाँ।
ये शिमला मिर्च है। सारी हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें हम, और हरी सब्जियां हमारे बालों को सीधा करेंगी, बालों की ग्रोथ को बढ़ाएंगी। अच्छा। इसमें जो है सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। अगर आप इसको लगा रहे हैं, फाइबर, आयरन सब कुछ है इसके अंदर। हाँ। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे और ये फॉलिकल को एक्टिव करेगा, और फॉलिकल से जो बाल निकलेंगे वो बहुत थिक निकलेंगे और ज़्यादा निकलेंगे। इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हम शिमला मिर्च डालेंगे, लेकिन ये भी हम काट के डालेंगे, पीस के नहीं डालेंगे। अच्छा ठीक है। और इसमें जो है बहुत सारे चमचे आ चुके हैं। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून मेथी का पाउडर। अच्छा, मेथी का पाउडर दाना, भी है। हाँ, मेथी दाने का पाउडर। वो मेथी है, साबुत सब्जी मेथी भी थी, साबुत मेथी सब्जी भी थी, और ये पाउडर भी है, उसके बीच बीज भी है। ठीक है, इसको हम मिलाएंगे इस तरह हमने से। इसमें 4 चीजें मिलाई, मेथी, साबुत सब्जी जो थी, फिर हमने इसमें हरी प्याज डाली, हरी प्याज, फिर इसमें हमने लेमन डाला, लेमन जूस, फिर हमने इसमें मेथी, शिमला मिर्च डाली, और मेथी का पाउडर। 5 चीजें। 5 चीज़ें हो गई। ये आपने इस तरह से मिक्स किया। इसको तकरीबन 1 दिन आप फ्रिज में रख दें। हाँ। उसके बाद इसको छानना चाहें तो छान लें, वरना ज़रूरत नहीं है। आप इसको किसी भी स्प्रे बॉटल में भर लें, हाँ। और या किसी चीज़ में रख के ब्रश से या कॉटन से इसको जो है ना जड़ों में लगाना है। अच्छा, रोज़ाना लगा सकते हैं। इसको वॉश करने की नीड नहीं होती है। अगर वैसे भी लगा रहे, 1 घंटे लगा रहेगा, तो कुछ ही दिनों के बाद ना जो अगर बाल गिर रहे हैं तो वो गिरना रुक जाएंगे। आपने कहा इसको ऐसे ही रख दें स्प्रे बॉटल में, ये चीजें इसी तरह साबुत डली रहे, साबुत इसमें रहेंगे। हम किसी के सर पे लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा इस सकते हैं, वक्त? अभी बिल्कुल लगा सकते और हैं। हमें ये भी बता दें लगाने से पहले कि हमें इसे कितनी बार लगाना है? इसको रोजाना लगाना है। ठीक है। और अगर ये चीजें इरिटेट कर रही हैं, जैसे आपकी मेथी वगैरह है, हाँ। इसको हम छान लेंगे। अच्छा सर। और जब छान लेंगे तो सिर्फ पानी होगा वो। हाँ। और वो पानी जो है आपने स्प्रे करना है, हाँ। और छोड़ देना है जस्ट करके। अच्छा, उससे डैंड्रफ खत्म हो जाएगी, उससे जुएं खत्म हो जाएंगी, उससे बाल गिरना रुक जाएंगे, हाँ। और न्यू ग्रोथ जो है स्टार्ट हो जाएगी। ओह। इसको रोजाना लगाना। जैसे हेयर सीरम्स आते हैं, टॉनिक्स आते हैं, ये बिल्कुल आपका हरी सब्जियों का हेयर टॉनिक बन गया। हरी सब्जियों का हेयर टॉनिक बन गया। और जैसे फर्ज करें ऑफिस आना है मुझे, तो क्या मैं स्प्रे करके आ सकती हूँ? बिल्कुल, आप जड़ों में चिप-चिप लगा बाल तो नहीं नहीं, होंगे? बाल चिपचिप नहीं होंगे। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं, सिर्फ पानी है ये। पानी है, इसमें हमने कोई ऐसी चीज नहीं बच्चे डाली है। स्कूल जा रहे हैं, सुबह लगा दिया। सकते हैं। और अगर किसी को ठंडक भी रहेगी ना सर में? ठंडक भी रहेगी। इसमें कोई सी खुशबू भी नहीं आ रही है, सिवाय लेमन जूस की। इसमें खुशबू आ रही है, स्मेल तो नहीं आ रही? नहीं, स्मेल बू नहीं आ रही, खुशबू है, सिर्फ हाँ। लेमन की है वो भी। और हाँ। कोई चीज नहीं। अगर चाहें तो आप इसके अंदर थोड़ा सा रोजमेरी ऑयल डाल दें तो वो खुशबू बन जाएगी। इससे एक फायदे आपको दोबारा बता दें, इस हरी सब्जी के अर्क से आपके बाल खुश्की से पाक, खुश्की से पाक, जुओं से पाक, चूहों से पाक, नई ग्रोथ है, गंजपन खत्म हो हाँ। जाएगा, बालों की ग्रोथ बढ़ जाएगी, बाल स्मूथ हो जाएंगे, जो फ्रिजी हो रहे हैं, रफ हो रहे हैं, वो सब इससे सही हो जाएंगे। वेरी गुड। और ये देखें ना, अब स्कूल का सीजन शुरू हो गया है, अब आपके बच्चों जुएं के सर चढ़ में रही वही जुएं, और ये इतनी प्रॉब्लम्स माओ को फेस करनी और पड़ेगी। बहुत फ्रिजी हेयर्स हो जाते हैं, गर्मी पसीने हाँ। से बहुत रफ हो जाते हैं, रोजाना वॉश हो रहे होते हैं। तो एक दिन में 3-4 मरतबा स्प्रे कर सकते हैं ना? कर सकते हैं आप, जितना करेंगे उतनी ही ग्रोथ बढ़ेगी। इसलिए कि आप इसको जिस तरह से लगाएंगे, नॉर्मली जो आपके सीरम्स आते हैं या टॉनिक्स आते हैं, उसका होता है कि अच्छा, जो लोग गंजे हो गए हैं वो भी लगाएं। मियां हजरात, बिल्कुल वो भी लगा लें। बिल्कुल लगाएं। आप थोड़ा सा स्कैल्प का मसाज करें, हाँ। और ये लगा दीजिए। रात को प्यास कर पानी लगा दीजिए। हाँ। और इसे आप स्प्रे बॉटल में डालें या ऐसे ही लगा दें किसी इसको मैं ऐसे ही लगा के दिखा देती हूँ। को? आओ भाई, किसने लगाना है लड़कियों? किसके बालों में मसला है? मैं ये नहीं कह रही कि किसके बालों में जुए हैं, ये पूछ रही हूँ किसके बाल गिर रहे हैं, किसको चाहिए कि और बाल निकल जाए। तुम तो आज बड़ा ताज लगा के आई हो बेटा। हाँ हाँ, आओ ताज वाली, तुम्हें लगाए, तुम्हें लगाए। कितना अच्छा लग रहा है। टर्की से लिया? कहाँ से लिया है? अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम इसको अगर यहाँ लगाती ना तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा इसको खोल के ना, रुको, अब तो तुम्हारे बालों का जो कुछ और ही होने जा रहा है ना, इसको खोल के ना तुम ये यहाँ बाल लगाओ, ये यहाँ लगाओ। कितनी अच्छी लग रही है ना, आप देखो, थोड़ा सा नीचे लगता है, यहाँ नहीं, यहाँ। ये हेयर बैंड की तरह नहीं, इसको क्या कहते हैं, क्यारा, हाँ क्यारा, मैं क्यारा कह रही हूँ, क्यारा कह रही हूँ, ठीक है, ऐसे अच्छा। चलो अभी तो तुमने उतार दो ना, क्योंकि अभी तुम्हारे बालों की खुश्की और तुम्हारे बालों का जो गिरना है वो सब संभाल के रख लो, लेना मत। हाँ आ जाओ, चलो जी बैठो। हाँ, तुम्हारे बालों पे लगाते हैं, और तुम्हारे बालों पे लगा के हम दिखाते हैं कि भाई तितली पे निकाल लीजिए, उड़ ना जाए। हाँ चलो भाई, देख बाल कैसे लगता है। इसको मैंने छान लिया। अच्छा ठीक है, देखिए हर चीज़ निकल गई है इसमें हाँ। से। खोलो बाल। छानने के बाद लो मैं हेल्प कर दूँ, क्लिप निकाल दो। ये लो भाई,
अच्छा, अब कैसे इसके माशाल्लाह वैसे हैवी बाल है, हैवी बाल है। लेकिन अगर किसी के बच्चे के हैवी बाल हैं और वो माँ मेंटेन रखना चाहती है ना, तेल थोप देती लगा है सकते गर्मी हैं। में। नॉर्मली होता है कि बाल हैवी होते हैं लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही होती, हाँ, उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर और सकते किसी हैं। के बच्चों के अगर हैवी भी बाल हैं, बच्चियों के, लड़कों के, लड़कियों के, तो उसकी गर्मियों की, क्यों हंस क्यों रही हो? क्या हुआ, हंस क्यों रही हो, मुझे भी बताओ। सब मुंह छुपा के हंस रही हैं। मैं अभी ब्रेक के दौरान पूछूंगी कि क्या हुआ, अभी पूछूंगी मैं आके। तो फिर ये लगाने से फायदा ये होगा कि वो तेल वेल लगाना जो एक गर्मी में चिपड़ चिपड़ होती है ना, वो नहीं होगी। अच्छा, इसको सिर्फ करना है कि आपने बहुत थोड़ा लगाना है स्प्रे हाँ। से, स्प्रे किया और इसको ऐसे मसाज कर दिया। अच्छा, बस ये करना है ताकि ये आपके स्कैल्प पे जो है ना, सिर्फ रूट्स पे लगा, सिर्फ रूट्स बालों में लगाने की नहीं, जरूरत बालों में लगाने की जरूरत नहीं। अगर रात को लगा रहे हैं या नहाने से पहले लगा रहे हैं तो पूरे बालों में लगा लें, लेकिन सबसे अच्छी बात है ना, बच्चियां चिड़ेंगी नहीं, बच्चियां चिढ़ती हैं इसलिए कि रूट से सारा काम हो रहा है तो हम लगाएंगे रूट्स में, इस तरह से इसको हम लगाएंगे। अब वो माओ को एक फिक्र होती है ना, बच्चों के बाल गिर ना जाएं, बच्चों के बाल खराब ना हल्के हो हो जाते तेल हैं। के बजाय जो है वो ये चीज़ इस्तेमाल करें। इसमें शामिल है शिमला मिर्च, इसमें शामिल है हरी प्याज, इसमें शामिल है मेथी, इसमें शामिल है मेथी दाना, फिर इसमें शामिल है लेमन, और कुछ रह गया? सब तो बोल दिया, सब कुछ हो गया। एक ही सांस में बोलिए। मुझे तो, क्योंकि मेरी बेटी है और मेरी बेटी को बहुत शौक है कि उसके बाल लंबे हो, तो मुझे तो ये अजबर हो गया, मैंने रट लिया है ताकि मैं उसके बालों पे अभी इस्तेमाल देखिए कर फौरन ये खुश्क हो जाएगा, कोई चिकनाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये जज्ब हो गया। 5 मिनट लगेंगे, ड्राई हो जाएगा। वेरी नाइस। उसके बाद अपने जो भी आपने बाल बांधने हैं बच्चों के और या जो भी है स्टाइलिंग करके आप जा सकते हैं। अच्छा, मैं ना डॉक्टर उमरान, जरा मैं ब्रेक पे जा रही हूँ और मैं पूछ के आती हूँ लोग हंस क्यों हैं। चले ये पूछती हूँ ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब बताओ कि हंस यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेंगे चोंच में, चोंच वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और किसी को बताएगा नहीं कि आज हम आपको टिंडे स्टेक पकाना सिखा रहे हैं। टिंडे स्टेक पकाने के लिए हमें चूल्हा दरकार है और वो आ चुका है। टिंडे स्टेक के लिए हमने क्या किया था, टिंडे हमने भिगो दिए थे मसालों में, जिसमें हमने कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक, लीमू का रस और क्या था, दही और दही। क्या बात है भाई, याद है। लेकिन किसी को बताना खामोशी नहीं है, खुद पकाएं चुपचाप। और उसके बाद मियाँ के आगे रख देना है कि ये आपके लिए स्टेक तैयार है। ये ना बताएगा कि स्टेक किस चीज का है, ये नहीं बताना, खबरदार। हाँ। जी आगे बढ़ाइए अच्छा, अपनी बस रेसिपी। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल किया था और ऑयल में इस तरह से मैंने रख दिया था, ये नजर आएगा, सॉरी, ये इस तरह से फैला के रख दिए थे। ठीक है। क्योंकि हमारे पास टिंडे थे पहले से ही बॉईल किए हुए थे, अब इसे कलर देना है, ठीक है, अच्छा। ब्राउन कलर देना है हमने ठीक है। इसे। ये मैंने काफी देर से रखे, एक तरफ से पलट कर ये हल्का सा देखिए इस पे ब्राउन कलर आ गया है, अच्छा। ठीक है, ये कलर आ गया है, मसाला भी सारा टिंडों के अंदर कलर आएगा तो मैं भी ये हल्का सा ब्राउन कलर आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, हल्का सा। अगर आपके पास ग्रिल पैन हो, फ्राइंग पैन, तो उसमें भी आप रख सकते हैं, ठीक तो है। ग्रिल का निशान आ जाता है, हल्का सा आ जाए और मसाला भी देखिए इसके अंदर ही लगा हुआ है, सही। चिपका हुआ है। हाँ। अब ये हमने इसके कर दिया, जब तक ये पक रहा है हाँ। तो हम ऐसा करते हैं कि मैं आपको पनीरी भिंडी बनाना बता दूं। अरे बता दे, ठीक है, नेकी जल्दी और जल्दी पूछ, से पूछ। पनीरी भिंडी में मैंने यहाँ पे पनीर थोड़ा सा ये काटा था, इसके अंदर मैंने शामिल करना है थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है, नमक नहीं शामिल करना क्योंकि ऑलरेडी पनीर के अंदर नमक होता है, ठीक अच्छा, है। ये भी जरूर बताएं, पनीर कौन सी हो, चेडर चीज हो, मोज़रेला चीज हो? नहीं, कॉटेज चीज हो, वो आपके दही से भी बन सकती है। आपने अच्छा। आसान तरीका ये है कि दही लेना है और इसमें आपने मलमल के कपड़े में इसको अच्छी तरह से छान लेना है, 4-5 घंटे इसको कहीं ऊंची जगह पे हैंग करके रख दें। रमजान के बाद आप करी ना लाइव शो हाँ। में, एकदम चखने लगी थी, फिर मैं छोड़ दी। छोड़ देना, डर लगता है। वो एकदम आदत हो जाती है ना कि रमजान हाँ। में शो करते हुए कि नहीं चख नहीं सकते और रहे उसका रोजा। सारा पानी निकल जाए और गुदा बच जाए तो आप घर में भी पनीर अपना तैयार कर सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा होता है सेहत के लिए। ठीक है। और आप बाजार से लेना चाहें तो बाजार से भी ले सकते हैं, ठीक ठीक है। है। आप ये ले, चादर चीज मोज़रेला नहीं है, ये कॉटेज चीज है, ठीक अच्छा, है, ये ठीक। बिल्कुल चेंज होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है। ठीक। ये मैंने ले लिया। हाँ। भिंडी को बीच में से मैंने चॉक किया हुआ है, हाँ। हल्का सा, अच्छा, देखिए इसको चॉक कर लिया है, चाक लगा है। जी बिल्कुल, इसको चाक लगा दिया है। अब क्या करना है, मैंने ये जो मसाला है हाँ। अच्छी तरीके से अंदर पे इसके अंदर फिल करना है। इसमें आपने काली ठीक है? मिर्चें, काली मिर्चें और कुटी हुई लाल कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च, बस, सुना और नहीं। कुछ नहीं हमने शामिल करना। ये मैंने पहले बड़ा से मजे का मसाला बनेगा, रख मैं के आपको मैंने अभी से तैयार बता कर रही दिए, बहुत ही मजेदार होता मैंने है, धूप में बाल सफेद नहीं किए। ठीक है। अच्छा, अब इसको हमने फ्राई करना है, तो फ्राई करने के लिए मैं आपको तरीका बता देती हूँ। सॉरी, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। ये मैदा है,
मैदा लेंगे, क्योंकि इसका मसाला भी जो बैटर बनाएंगे वो भी चटपटा होना चाहिए। उसमें हमने शामिल करना है कुटी हुई लाल मिर्च, उसके अंदर काली मिर्च, पेरी बाइट्स टाइप बन रहा है। बहुत अच्छा जबरदस्त सा होता है ये। इसको आप करेंगे और ये अदरक का पाउडर थोड़ा सा डालेंगे, ऐड करेंगे। और मैंने इसके अंदर शामिल करना है ये जरा मैं पानी। पब्लिक से पूछूं, हाँ। जरा माइक उठा के बताओ क्या क्या डाला है, जरा देखूं तुम लोग कितने गौर से सुन रहे हो। उठाइए जरा माइक, क्या डाला? इसमें डाला ही इन्होंने कुटी हुई मिर्चें, हाँ, नमक, किसमें किसमें डाला है? मैदा में मैदे मैदे लिए, उन्होंने मैदा लिए, फिर उसमें कुटी हुई मिर्चें डाली हैं और क्या पानी डाली? पानी डाले पानी और डाला है? नमक डाले, नमक डाला है, काली मिर्ची भी डाली है। काली मिर्ची भी डाली है, हाँ। बिल्कुल। हाँ, अब अच्छा, इसके अब ये अंदर मिक्स गाढ़ा तैयार- गाढ़ा से बैटर बनाएंगे, ठीक अच्छा, ठीक है, है? गाढ़ा। गाढ़ा सा बनाएंगे। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, क्रम्स के अंदर डालना है, हल्का हल्का सा क्रम्स अच्छा, लगाना मैदा है, जो मिक्सचर है ये लगाने के बाद फिर क्रम्स लगाएंगे क्रम्स लगाना है। और अंडा ठीक कब है? लगाएंगे? अंडा अभी लगाएंगे थोड़ी देर में। अच्छा, ये इसको मैंने अंडे को हल्का सा बीट कर लिया। लाइट सा अंडा लगाना है, इतना ज्यादा नहीं लगाना। और इस तरह से लगाना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, इसकी टिप है, हल्का अच्छा, सा बस ये- इसके ऊपर बहाना है, ठीक है? ये बह जाए हल्का सा, पूरा का पूरा नहीं इसको भिगोना। हाँ। अब इसे हमने फ्राई करने के लिए डालते जाएंगे। अच्छा, तो सारा मिक्स बैटर बैटर लगाने के बाद अंडा लगाएंगे तो ये बिल्कुल उतर तो नहीं जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं उतर जाएगा। चूटा आ गया। चूटा भी रेसिपी सीखने के लिए आया हुआ कि टिंडे वो नहीं, स्टेक बन आप- कैसे रहे। आप में हर वक्त मसालों की खुशबू आती होगी ना, हाँ, इसी वजह से। उसको लगता होगा कि मुझे यहाँ खुराक मिलेगी। हाँ, वो असल में वो शहद और चीनी की तलाश में आया हुआ था, लेकिन उसको ये मिर्च मसाले मिल रहे हैं तो आपने इसको हटा दिया। उसका आज ठीक है। खट्टा खाने को दिल हाँ। चाह रहा है। अच्छा, इसको क्रम्स में लगाना है हल्का हल्का सा। और फिर इसके ऊपर अंडा बहाना है। अच्छा, अंडा आप ना भी लगाएं तो ये वैसे ही फ्राई हो अच्छा जाता है, लगेगा। ठीक है? ऐसे ऑप्शन है आपके पास। और कितना अच्छा फ्राई हो रहा है ये। देखिए, और ये इसी- भाई साफ बात है कि भिंडी तो मेरे घर में बन रही है आज। बहुत अच्छी और मजेदार जबरदस्त लग रही भिंडी है। होती है। जो लोग भिंडी नहीं खाते वो इस तरह से भिंडी खाएं, आपको इतना अच्छा लगेगा। और इसको एज ए साइड डिश भी आप खा सकते हैं मेरे दाल तो चावल बच्चे के भिंडी साथ। बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। ये भिंडी मुझे रेसिपी बहुत अच्छी लगती मिल है। रही है, हाँ, पता है? बहुत अच्छी चीज़ वाली रेसिपी जो है। इसको हमने फ्राई कर लिया। हाँ। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ कि अपने स्टेक को मैं निकाल लूँ, वो तैयार हो चुके हैं स्टेक। अच्छा। जब तक मेरी भिंडी फ्राई हो रही है। यार, ये अब मैंने बड़ी स्टेक में- अच्छी चीज है, भिंडी और टिंडे। टिंडे स्टेक और भिंडी का नाम और क्या है? भिंडी थी, पनीरी भिंडी थी हमारी। भिंडी बाइट्स भी कह सकते जी, हैं। भिंडी बाइट्स भी कहते हैं, पनीरी भिंडी भी आप कह दें, हाँ। जो आप कहना चाहें। चम्मच से? ये चम्मच मेरे पास ये आ गया। यार, स्टेक पता देखिए, है, कलर मेरे कितना मुंह में अच्छा आ आ रहा है गया पानी। इसका। चखेंगे कलर जरूर। देखें आप, ये हैं? कलर कितना प्यारा आ गया चखेंगे है। ना? और कितने अच्छे लग रहे हैं ये। आप मान सकते हैं यही वाले होते हैं जो टिंडे हम लोग क्या भुजिया बनाते हैं या सब्जी बनाते हैं, ये तो कोई नहीं खाएगा। नहीं नहीं, बहुत मजे के लग रहे हैं, पता है? उफ, देखने में ही। बहुत ही जबरदस्त है। इसका सॉस मैं फटाफट अभी अभी बना लेती अच्छा, हूँ। सॉस भी बनेगा झटपट इसका? झटपट सॉस बनेगा जब सॉस इसका। बनेगा फिर खाएंगे हम। अच्छा, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या भिंडी करना फ्राई हो है, रही है? ऑयल। जी, भिंडी फ्राई हो रही है। आप मेरी हेल्प करवाएंगे इसको हाँ, थोड़ा सा? क्यों नहीं? इसको फ्लिप करें, बताएं। अच्छा, ये मेरे पास ऑयल वही वाला था जो हमने टिंडो में इसको शामिल किया था। हाँ। टमाटर की प्यूरी मेरे पास है। टमाटर आप ले लें, आधा अदद या एक अदद टमाटर, उसको हमने पीस लिया है। पीसने के बाद वही हमारे थोड़े से मसाले, में मसाले बहुत कम यूज करती हूँ। काली अच्छा। मिर्च और इसके अंदर थोड़ा सा टमाटर, नमक, काली मिर्च और क्या? नमक। नमक। और ये मेरे पास हो गया वाइट जीरा, ठीक है? ठीक है, जीरा भी और- डाला है। जी, जीरा भी डाला है। और थोड़ा सा मैंने दही डालना है, 1 टेबल स्पून दही डालना है। हाँ। और ये मेरे पास अच्छा, देखिए ये हो गए या सॉस और तैयार ब्राउन होगा। होंगे ये? थोड़ा सा और होंगे, थोड़े थोड़ा से सा और। और ब्राउन होंगे। और ये मेरा मसाला आपने जो सॉस है, में डाला टमाटर। जी, ऑयल वही टमाटर वाला था। पेस्ट। टमाटर का पेस्ट था। टमाटर का आपने टमाटर पेस्ट, को पीस लिया। जीरा। जीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, लाल मिर्च, काली मिर्च, काली मिर्च और इसके अंदर थोड़ा सा नमक थोड़ा नमक और और दही। बस। और जीरा भी वही डाला था, हाँ, दही। और ये सॉस हमारा तैयार हो गया। सॉस वाओ, हमारी मुझे तो देखना तैयार है हो करीब से भाई चुकी। ये। ये हमारी सॉस तैयार यार, हो चुकी है। कमाल। ठीक है, ये सॉस हो गई हमारी। अब आप इसको खिलाएं, अपने घर वालों को खिलाएं। थोड़ा सा वाओ, सलाद पत्ता इसके ऊपर रख देंगे, गार्निश करेंगे। आज तो निदा यासर सब्जी बना रही है घर में। आओ भाई, दावत पे आओ जरा, सब्जी आ बनेगी जाए घर भाई, में। आपको सब्जी ये खानी बात तो पड़ेगी। तय है, और वो भी शेफ फरा की रेसिपी। ठीक है, और ये हमारा भिंडी पनीरी भिंडी और टिंडा टिंडे स्टेक स्टेक तैयार। ये जबरदस्त। देखें, ये अब कोई मान सकता है ये वही वाले टिंडे थे जो खाने के लिए तैयार ही नहीं होता था। गजब देखे से। कितने अच्छे टिंडे बन गए। जरा मैं इधर खड़ा सकते हैं यार, फिर हम खिला सकते हैं आपकी इजाजत से। जरा हम बिल्कुल बिल्कुल खिला थोड़ा दीजिएगा, चखेंगे। थोड़ा मेरे लिए भी रख दीजिएगा ना। अच्छा ठीक है, नजर का रख देंगे। ठीक है, निकाल ये के हमारा नजर का हो रख गया। देंगे। और अब इसको बस निकालेंगे। ये हमारी थोड़ी देर में ब्राउन हो जाए तो देखिए थोड़ा और बना लेना, भिंडी इतनी कंजूसी से अरे क्यों बहुत बनाई है? सारी भिंडी है भाई, मैं तो बताने के लिए कह और रही थी इतने सारे निदा। लोग हैं ना, वो खाएंगे। हाँ, तो ये सब ये ना खा जाए, ऐसा करते हैं, थोड़ा रख लेंगे अपने लिए। घरों में ऐसा ही होता है ना, बचा के रख लो। चलो, सही है मेहमान कि आप सारे खा यार लेंगे। में काम करती हैं और मेमन बड़े किफायत छार होते हैं, लेकिन इसका मतलब हाँ। ये नहीं है
क्या आप किसी को कुछ खिलाए नहीं? इन्हें हम तो खिला के खुश होने वालों में से हैं यार भाई की तरह भाई, तब खाएंगे तो हमें खुशी होती है। अच्छा ये जो हमारी ये हॉट प्लेट होती है उसमें थोड़ा पकने में टाइम लगता है, घर में तो ये फटाफट 5 मिनटों का काम है, झटपट बन जाती है। बस आपको अच्छा आप फ्राई करिए, जब तैयार हो बिल्कुल जाए मैं आप जरा जाएं, आती हूँ, जरा हकीम साहब आए, उनसे जरा हेलो हाई करके आऊँ मैं। और हकीम क्या हो गया? अभी ठंडे हो जाए टिंडे, हेरा को टिंडे खिलाने, सबको इतने गरम गरम खिलाऊंगी टिंडे तो मुंह जल जाएंगे भाई, तो ठंडे तो होने दो। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। घर में बच्चे सब ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का तबीयत शुक्र सही है, है? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी तबीयतें भी ठीक कर दें भाई, हमारी तबीयतें बड़ी खराब है। ये इस जो साल इंशाल्लाह हज का मौसम इरादा इतना किया गंदा है है ना। मैंने, दुआ करें आसानी। ऐसी आती है फुहार, ऐसी होती है जैसे बारिश तो कभी होगी, आसमान ऐसा होता है कभी बरस जाएगा, लेकिन आज भी देखें कितना अच्छा मौसम है कराची का, बहुत प्यारा मौसम है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने में हज पे भी जा रहा हूँ। अरे मुबारक हो भाई, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हकीम साहब लिस्ट लेके जाएगा दुआओं की। आप सर फहरिस्त है ना? हैं, क्योंकि मैंने सबसे पहले आपके प्रोग्राम में बताया। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। अच्छा, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम सब शुरू करते हैं पालक से। अच्छा ठीक है। पालक एक ऐसी सब्जी है कि जिसमें सबसे ज़्यादा फॉलिक एसिड भी होता है, आयरन भी होता है। वो लोग के अमूमन जिनके दांतों की बीमारी है ना, जिन लोगों को होती है, इसमें जैसे पायरिया हो गया, दांतों से खून आना हो गया, दांतों में दर्द हो गया, तो आपने सिर्फ 3 पत्ते पालक के लेने हैं, उसे च्यूम करना है और उसके बाद कुल्ली करते रहना है ठंडे पानी टैप वाटर अगर से। किसी को पायरिया है, पायरिया है, या मुंह दांतों में छाले में निकल दर्द है, मुंह में छाले निकल रहे हो, क्योंकि फॉलिक एसिड की गोली खाने के बजाय ये लेंगे। और पता है शॉर्ट हो गई, अच्छी वाली गोलियां मिल भी नहीं है मिल भी मार्केट नहीं, में। तो ये आप लेंगे। दूसरा इसका खासा ये है कि ये अगर आप नारियल के जूस के साथ इसका 2 टेबल स्पून इसका जूस ले लें पालक का, और नारियल का पानी मिला के, वो लोग जिनको पेशाब की तकलीफ है, प्रोस्टेट ग्लैंड की तकलीफ है, पेशाब रुक रुक के आ रहा है, उसके लिए सिर्फ ये आधा गिलास पियेंगे, आपको बिल्कुल दवाओं से ज़्यादा असर करेगा। अच्छा। और इंशाल्लाह 1 घंटे में असर अच्छा करेगा। हकीम साहब, फॉलिक एसिड की गोलियां बहुत खाती हैं प्रेग्नेंट खवातीन, जी। और ये भी कहा जाता है कि प्रेगनेंसी से पहले, कंसीव करने से पहले भी उनको फॉलिक एसिड की गोलियां बिल्कुल। खानी चाहिए। तो क्या उसकी बजाय फॉलिक एसिड के बजाय हम पालक ना खा लें ज़्यादा? देखिए, असल में इसमें मिसकॉन्सेप्ट बहुत अच्छा। है। देखिए, फॉलिक एसिड 2 चीज़ों में होता है, एक तो सलाद के पत्ते में होता है और पालक में। अच्छा। सलाद के पत्ते को हम बाद में लेंगे, लेकिन जो आपका सवाल है वो ये कि अगर वो ख़वातीन फॉलिक एसिड फर्स्ट मंथ से खाना शुरू करती हैं, तो वो उसमें आजकल जैसे आपने फरमाया शॉर्ट हो गई, 2 नंबर आ रही है, फलाना हो गया, जी। उससे बेहतर ये है कि आप उसकी तरकीब में बता देता हूँ कि सबसे पहले तो 1 पत्ता हल्का सा तवे में सेकना है, पालक का पत्ता। पालक के पत्ते, ठीक है। इसको 2-3 पत्ते सेक लीजिए, और सेकने के बाद आप 3 पत्ते खाएंगे तो 4 फॉलिक एसिड की गोलियों के बराबर असर आएगा। अरे ये तो इतना आसान हो गया मतलब। बुनियादी तौर पे उसको सेकना है, अच्छा। इसलिए कि उसमें बाज़ दफ़ा सुम्मी असरात, जहरीले असरात को इस पर, वो तो आप ज़रा सा उसको जब बेक करेंगी ना तो उसका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। अच्छा हम सेकें या बेक करें? नहीं, हल्का सा सेक सेकना लें, है। ज़्यादा आसान है। हाँ, उबालेंगे तो उसकी सारी चीज़ें पानी में आ जाएंगी, तो वो उसको हल्का सा करके उससे आप च्यूम करें। अच्छा। दूसरा ये है कि वो लोग जो कि कमज़ोर होते हैं, ख़ास तौर पे बच्चे हो गए, बड़े हो गए, वो वीक होते आपने हैं, कहा पालक के 3 पत्ते, वो फॉलिक एसिड के हुसूल के लिए प्रेग्नेंट औरतों नहीं के लेकिन पालक के पत्ते तो बड़े होते हैं, लिए। नहीं, छोटे ही होते हैं, छोटे वाले पत्ते। छोटे वाले पत्ते 3 ले लीजिए और उसको हल्का सा सेक के और ये इस्तेमाल करें। तो ये इसके साथ एक और चीज़ बता दूं, हमारे टॉपिक से अलग है, वो है अरहर की दाल। अरहर की दाल भी फॉलिक एसिड की हुसूल के लिए बड़ी उम्दा है। इसी तरीके से वो लोग जो कमज़ोर हैं, वो लोग जो बहुत वेट के कम हैं, वो ये करेंगे कि 4 या 3 पत्ते पालक के लेंगे, आधा सेब लेंगे और चुकंदर तकरीबन आधा, इतना बड़ा, तो तीनों को सूप बनाएंगे, और सूप बना के आप बिल्कुल अपना HB चेक कराइए, आपका 7 या 8 में सिर्फ खून की कमी है जी 21 दिन के अंदर आपका HB 2% बढ़ जाएगा। तो ये 3 चीज़ें फिर बता दूं, पालक के 3-4 पत्ते हैं और आधा सेब है और चुकंदर का आधा टुकड़ा, इसको पानी में 1 गिलास बॉयल कीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। इसी तरीके से वो बच्चे जो कि हाफिज़ कुरान हैं, जो हिफ्ज़ कर रहे हैं, वो भी पालक से फ़ायदा इस तरह उठा सकते हैं कि इसको बादाम ले लें 3 अदद, और 3 अदद बादाम सुबह नहार मुँह लेने के बाद सिर्फ 2 टेबल स्पून पालक का जूस पी लें। तो ये बड़ी। इसी तरीके से वो लोग जिनके अमूमन जोड़ों में दर्द रहता है, उनके लिए पालक की जो डंडियाँ होती हैं, उस डंडियों का मेहंदी के साथ पेस्ट बना लें,
और उस जगहों पे जहाँ पे दर्द हो रहा है, मुतवरम जगह या गठिया हो गया, गाउट हो गया, उनमें जोड़ों में दर्द होता है, छोटे जोड़ों में, तो उसमें जो है ना आप उसका पुलटस लगा के, जिसे हम उसका लगाने ऊपर पट्टी बांधने, तो 1 घंटे में जो है आपका दर्द कम। मेहंदी। अच्छा, आपने अभी बताया था बच्चों के लिए, बच्चे वो जो कमजोर हैं, जो वीक रह जाते हैं, जो वीक रह जाते हैं, जिनमें आयरन की कमी है, वो बच्चे जो 7 महीने के, उससे छोटों को नहीं दे सकते। अच्छा। क्योंकि उनका डेवलप, जैसे मेरा बच्चा जो है ना बालाज, वो बहुत वीक हो गया है, दूध पीना उसने छोड़ दिया। आप सिंपल सा उसको ये पालक, सेब और चुकंदर का 3 दिन के अंदर उसको क्या दोबारा बताइए प्लीज ये वाला। मैं पालक के 3-4 पत्ते हैं, ठीक है, सेब जो छोटा वाला होता है उसका आधा टुकड़ा है, और चुकंदर का तकरीबन 25 ग्राम का टुकड़ा, इतना बड़ा टुकड़ा चुकंदर का। अच्छा। इन 3 चीजों को बॉईल कर लीजिए। अच्छा। और बॉईल करने बच्चों को आपको देना है तो आप उसमें शहद ऐड कर दीजिए, लेकिन ये क्या जूस टाइप बन जाएगा? जूस टाइप नहीं, सूप बन जाएगा। वो पिएगा नहीं तो क्या सिरिंज में डाल दूं, जबरदस्ती पिला दूं? नहीं, उसको फीडर नहीं लेता हो। नहीं ना। हाँ, तो सिरिंज 5 cc के ऊपर का निकाल के और उसके बाद उसके मुंह में रख के और डाल दीजिए। बाकायदा एक टॉनिक है ये। अच्छा, 1 चम्मच दूध, चाय का 1 चम्मच, कम से कम 2 से 3 मरतबा। और वो बच्चों को अगर अमूमन जो भूख खत्म हो जाती है, उसके लिए ये है कि टमाटर ले लीजिए। टमाटर को, इतना बड़ा टमाटर लेके चूल्हे के ऊपर रख दें, और चूल्हे के ऊपर रखने के बाद वो ब्लैक से ऊपर उसका हो जाएगा, जल जाएगा छिलका। उसके बाद उसका छिलका हटा के उसका जूस जो है ना निकाल के उसमें पुदीना का थोड़ा सा वो डाल के आप सिर्फ 1 दिन देंगे, शाम को बच्चा भूख से बिलबिला जाएगा। क्या बात है, जबरदस्त, इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। इन अच्छी सारी बातों के साथ ही शुक्रिया पाकिस्तान, जो हमारी मुहिम है कि पाकिस्तान का टैलेंट, हमने पाकिस्तान को दिखाना है कि कितना खूबसूरत टैलेंट हमारे पास मौजूद है, और ये प्लेटफॉर्म हम फराहम करेंगे उन छुपे हुए नगीनों को जिनको तराशेंगे शायद कोई और, लेकिन यहाँ उनकी चमक की एक झलक देख पाएंगे। तो आइए, शुक्रिया पाकिस्तान का एक वीडियो जो कि 14 अगस्त तक आप देखते रहेंगे हमारे शो पर, मुलाहिजा फरमाइए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आज हम सब्जियों को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, टिंडे, करेले, भिंडी, पालक, लेकिन देखेंगे मेरे मुंह से ऐसे लग रहा है सुनने में, मगर जो रेसिपीज यहाँ देखिए आप, फराह कैमरॉन ने बताई है ना आपको, और यहाँ देख के लग रहा है कि ये देखिए जरा, करेला, जरा आप कैमरे का रुख इधर से हटा के इधर कीजिए, इधर देखें, ये देखिए जरा, जो भिंडी क्या है, पनीरी भिंडी, पनीरी भिंडी। हाँ सुने, एक में चखूंगी, ये जी, ये खा के बताएं आप। अच्छा, अब जो मैं बना रही हूँ यहाँ पर, वो लौकी के कटलेट्स बना रही हूँ। बहुत अच्छी है ना? कौन खाएगा? कमाल, कौन खाएगा भिंडी? खालिया तुमको, तुम्हें खानी पड़ेगी। जो भिंडी नहीं खाता उन्हें खिलाएं। बहुत मजे की। और कौन नहीं भिंडी खाता? उनको जबरदस्ती खाओ पूरी। बहुत बहुत अच्छी मजे की है, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आप ये बनाएंगे। अच्छा, ये क्या है? ये करेले के मैंने बनाए हुए सैंडविच बनाए हुए हैं, इसमें करेला मैंने डाला हुआ है। ये कहीं से आपको नहीं लगेगा, इसके अंदर मैंने करेला छुपाया हुआ है, ठीक है? ये बच्चों की बहुत पसंद की चीज़ है। मैंने इसके ब्रेड के पीसीस को बीच में से होल करके इस तरह से गोल सर्कल काट के, फिर मैंने इसमें जैम लगा दिया, काली मिर्च, नमक डाल दी इसके अंदर। करेले के साथ जैम?
जी बिल्कुल, जैम लगाया, क्यों अच्छा नहीं लगता क्या? और केचप भी साथ में है, दोनों चीजें हैं उसके अंदर, और इसके अंदर चीज का करेले का पीसेस भी किया क्या डाला। है? करेले को होगा? सिर्फ बॉईल किया है मैंने, नमक डाल के बॉईल कर लिया है, और जैम लगाया और केचप लगाया थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों को तो खट्टी मीठी चीजें अच्छी लगती है ना। और करेले को बस बॉईल किया है? सिर्फ बॉईल किया, नमक डाल के बॉईल कर लिया अच्छी तरह से, उसको ड्राई करके इसके सर्कल में राउंड इसके पीसेस कर लिए। यार चख के बताओ यार कैसा, क्योंकि मैं तो सोच भी नहीं सकती इसको खाने का। करेला, जैम, केचप, चीज, यार तालियां होनी चाहिए शेफ फराह के लिए। अच्छा, और लौकी के हम लोग कटलेट्स बनाने वाले हैं। अच्छा, लौकी ठीक के है, लौकी हाँ। ये वाली मेरे पास थी, इसी तरह से मैंने बॉईल की छिलके के साथ, और फिर मैंने इसको पीस लिया। पीसने के बाद मैंने ये जो हमारे पास डबल रोटी के पीसेस बचे हुए थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए, और आलू तकरीबन मैंने 1 अदद इसको मैश करके वो शामिल कर दिया। अब मैं मसाले आपके सामने डाल रही हूँ। मैं बहुत कम मसाले यूज करती हूँ ताकि आपके घर में बच्चे बड़े सब इसे शौक से खा सके। केचप के साथ, चटनी के साथ व्हाइट जीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा अदरक का पाउडर डालेंगे, काली मिर्च, और उसके साथ ही हमने ये नमक यहाँ पर इस्तेमाल करना है, और इसे हमने अच्छी तरह से इसकी डो बना लेनी है, इसको बाइंड कर लेना है। ठीक है, छिलका भी साथ था, लौकी का छिलका भी साथ था। खानों से जान छुड़ा के आई हूँ, और ये मुझे पाकिस्तानी अंग्रेजी खाने से अंग्रेजी खाने हैं। देखिए ना, हमें सब्जियों को भी तो प्रमोट अब करना है ना, आलू केक तो बेचारी को लंदन बना लिया। ठीक है, इसके हमने कबाब बनाने हैं। कबाब बनाने के बाद जिस तरह से आप शेप में बनाना चाहें, मैं कटलेट्स की शेप में बना रही हूँ, और हमने इसको क्रम्स के अंदर लगाया। सही है, क्रम्स में लगाने के बाद मैंने इसमें अंडे में हल्का सा डिप किया, वही वाला अंडा था। ठीक है, उसमें फिर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अब जब तक आप फ्राई करिए ना, मैं जल्दी से आती हूँ डॉक्टर अम्मे राहिल के पास से। बिल्कुल सही। और हमने आपको बताया था कि आप अपने बालों की निगहदाश्त कैसे कर सकते हैं ग्रीन सब्जियों से। अब देखेंगे आपको क्या बता रही हैं डॉक्टर अम्मे राहिल जी। स्किन वाइटनिंग क्रीम, ड्राई अरे बस 15 मिनट में हम अच्छा, ये 15 मिनट में गोरे नहीं होंगे, लेकिन स्किन जो है इवन टोन में आ जाएगी, और उसके से दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे। टू टोन स्किन होती है, डार्क सर्कल्स होते हैं, या जो है ना कॉम्बिनेशन स्किन होती है, उस सब के लिए जो है हमने कोई सी भी क्रीम लेनी है। घर में जो भी क्रीम है, बस वो फॉर्मूला क्रीम नहीं होनी चाहिए, वो ब्लीच क्रीम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, मसाज क्रीम है, लोशन है, बेबी लोशन है, कुछ भी एक्सपायर्ड क्रीम नहीं लीजिएगा। हाँ, बस फिर आप सारा इल्जाम हम पे डाल देंगे ना। वो क्रीम बाजार से खरीद ले यार, घर में पड़ी हुई पुरानी ना कोई सी इस्तेमाल भी क्रीम, बस सादी क्रीम होनी चाहिए। हाँ। अच्छा, 1 चमचा हमने क्रीम ली है, उसमें 1 चाय का चमचा हम डालेंगे धनिया का पानी, धनिया का पानी। हरा धनिया। कैसे निकाले धनिया? बस वही ब्लेंड किया है इसको, और उसके बाद ये छान लेंगे। पानी, सिर्फ पानी लेना है, 1 टीस्पून। और इसी तरह से हम लेंगे खीरे का पानी, खीरे का पानी, ये भी ब्लेंड किया है। हाँ। और इसका सिर्फ अर्क ले लेंगे। ठीक है, ये भी 1 टीस्पून डालेंगे। ये दोनों चीजें स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं, खीरे का पानी और धनिया का पानी। धनिया का पानी, और उसमें जो है 2 कतरे डालेंगे मुलेठी का तेल। अगर मुलेठी का तेल नहीं है तो वो जब गला खराब हाँ, बिल्कुल पान वाले के पास मिल जाती है, और तेल नहीं तो मुलेठी डाल दें। तेल कहाँ से मिलेगा? पंसारी के पास। पंसारी। और अगर नहीं है तो आप मुलेठी डाल दें। ठीक है, 1 चुटकी। अच्छा, ये देखें, इस तरह से लोशन बन जाएगा आपका। अच्छा, इसको जो है ये सिर्फ रंग साफ करने के लिए नहीं, ये दानों के लिए, दानों के निशानों के लिए, उन सब के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। अगर किसी के दाने खत्म नहीं हो रहे हैं, या कम नहीं हो रहे, या दाने खत्म हो गए, इसलिए कि खीरा जो है ये दानों के निशानात को खत्म कर देता है। ठीक है। अच्छा, ये क्रीम और बना आजकल के, वैसे भी शादियों का सीजन है, अगर एक भी दाना निकला है तो इतना महंगा जो जोड़ा बनाया नोमी अंसारी का, वो कैसे पहनेंगे? बहुत मुश्किल हो जाती है उसको दाने निकले में मुंह से कंसील करना, उसको कैमोफ्लेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर उसके मेकअप की तह लगाते जाओ। वही ना, तो इसको ये आप बताइए कि ना, अगर आपको दाना जरूरत आपको है। 2 घंटे में ख़त्म करना है तो जायफल ले लीजिए। जायफल, जायफल का पाउडर करके मलाई या दूध में मिला के लगाइए, 2 घंटे में दाना गायब हो जाएगा। हाँ, जायफल को किस में मिलाएं? दूध में, दूध या मलाई में मिला के दाने पे लगा दें, दाने पे लगा दे। और 2 घंटे घंटे बाद में दाना गायब। वो टेम्परेरी होगा, लेकिन टेम्परेरी होगा। वो बैठ जाएगा, फौरन बैठ जाएगा, उसके बाद आप फिर ट्रीटमेंट बेस लगा के चले जाए। हाँ। ये शहजादी को देखे जरा, झूला झूल रही है। सुन लो शहजादी, तुम्हारे काम की बात है, झूला झूला बंद करो, बचपन के दिन खत्म हो गए। अच्छा, इसको जो है ये इस तरह से आपकी क्रीम बन गई है। इसको आप फ्रिज में रखेंगे, 1 महीना चल जाती है। ठीक है। और इसको रात को लगानी है, सुबह वॉश करना है। रात को लगा के सो जाए? अच्छा, रात को लगा के सो जाए, चेहरे पे। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इसको कितना लगाना है। जरा आओ, कोई तुम आ जाओ, छोटी सी तुम्हें कह रही हो, जो तुम पीछे देख रही हो, इधर आओ, भाग के आ जाओ। पकड़ी गई, आ जाओ, इधर आओ। आ रही हो कि नहीं आ रही? आज इसको हाथों पे भी लगा सकते हैं, पैरों अच्छा, ये आप मुझे बताएंगे कि इसको लगाएं कैसे? ओके, लगाएं क्या? इसको मर्ज कर दे अंदर, स्किन के अंदर, जस्ट कर दे,
चेहरे पे कुछ लगा हुआ है? मैं तभी तो उसको बुलाया कि इसकी मेकअप नहीं किया हुआ। पहले हम साफ करेंगे थोड़ा हाँ। सा टिश्यू से। साफ सुथरी स्किन है इसकी, अच्छी स्किन है तुम्हारी, और तुम्हारी कॉम्प्लेक्शन बहुत प्यारी है माशाल्लाह। माशाल्लाह। पहले चेहरा अपने ना फेस को वॉश फीचर्स करना भी है। प्यारे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तुम्हारी अम्मी डांटेंगी तो नहीं मैंने तुम्हें बुला लिया, पता चले रिश्ता आ जाए तुम्हारा है। मैं फ्रेम में नहीं हूँ। अच्छा, पहले अपना फेस वॉश करना है, उसको ड्राई करना है। अब ये थोड़ी सी क्रीम लें, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, सिर्फ क्रीम तो आपने जो भी आपके घर में आपने ली है। सॉरी, लेकिन पीछे का सॉरी। अच्छा, ये क्रीम किस तरह एप्लीकेशन इसकी होगी ये देखते हैं आप। इस क्रीम में आपने हरा धनिया का पानी, खीरा और खीरे का पानी मिक्स किया और मुलेठी का तेल। और मुलेठी का तेल, ये 3 चीजें मिलाई है। वो एक आम क्रीम जो आप अपने चेहरे पर लगाते हैं। अच्छा, इसकी नाक जो है ना जैसे यहाँ से बहुत रफ हो रही है। अच्छा, स्किन डेड स्किन हो रही है, बहुत रफ है ये। अच्छा, स्क्रब नहीं करती होगी, अगर ये लगाती रहेगी, इसको थोड़ा सा मसाज करो तो ये निकल जाएगी। ये निकल जाएगी। ये बहुत ज़्यादा रफ हो रही है, स्किन इसकी साफ है, बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन नाक इसकी जो है ये बहुत रफ है। ओह, अच्छा, इसको जो है आँख के ऊपर भी लगाएंगे। अच्छा, इस तरह मर्ज करेंगे, सॉरी जज्ब करेंगे। हाँ बिल्कुल, मसाज करने के बाद आहिस्ता सर्कुलर मोशन में इसको आप, ये रात को लगा के सोनी। और यहाँ पे स्पेशली करेंगे। ये हिस्सा काला हो जाता है बच्चियों का, हाँ, ये अपर लिप काले हो अपर लिप काले हो ये जाते हैं। हिस्सा- अक्सर हम कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं तो यूं यूं साफ करते रहते हैं ना पसीना। हाँ, ये काला हो इसकी वजह जाता से। है। और यहाँ पे व्हाइट हेड्स हो जाते हैं, ये देखेंगे अगर अंदर कैसे करो लिप्स अच्छा, गर्मियों में चिप चिप क्रीम लगा के सो जाएं और उसके बाद फिर रात में लाइट चली जाए, एसी बंद, ये पंखा बंद। चिप नहीं है, चिप नहीं, इसलिए कि दोनों का अर्क डाला है हमने। मुलेठी का चिप नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगा। और जो Oil आप control ले रहे हैं वो कोई बहुत कोल्ड क्रीम तो लेंगे नहीं, कोई हाँ। मॉइस्चराइजिंग क्रीम है लेंगे। ये अभी बिल्कुल इसको बिल्कुल आपने स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करना ये है। देखिए कि आपने करना है ऐसे, ये करके आप फिर आप। अच्छा, सिर्फ ये फेस के ऊपर नहीं, हाँ। स्पेशली जो है नेक के ऊपर। हाँ, हम फेस को याद रखते, नेक को भूल जाते हैं। ये बड़ा अजीब नेक खराबी को, है। ये अच्छा, इसे कानों कितनी को देर स्टे रखना है? 2 घंटे? रात भर। पूरी रात? ओवरनाइट? हाँ, कह रही ना रात को लगा के। अच्छा, ओवरनाइट। इसलिए कि वो है धनिया है और खीरे का पानी है, ये मॉइस्ट भी करेगा, ठीक है, नरिश भी करेगा। मेरी उसके अम्मी अलावा बहुत कहती थी कि ना वो धनिया का और पुदीने का की चाय बना के पी लो, उससे भी वो खून तो साफ असल होता में है। पुदीना का एक बाकायदा ये इस पे एक्सपीरियंस है कि पुदीना की चटनी सी बना के हाँ। किसी साफ से सिल में, और उसके बाद उसको पूरे चेहरे पे 2 घंटे अप्लाई करना है। अच्छा। तो रंग गोरा करने के लिए वो बड़ी उम्दा चीज़ अच्छा, है। और दाने और भी इसी खत्म हो तरीके जाते दाने हैं, भी खत्म दाने हो भी जाते हैं। पुदीना जो है, पुदीने के पत्ते जो हैं उसे बॉईल करके पिए आप, तो उससे भी रंग साफ होता है। 3 महीने, लेकिन होता है ये लोग चाहते हैं इंस्टेंट। नहीं, 3 महीने में होगा तो कोई साइड इफेक्ट भी तो नहीं होगा ना? ये साइड भी तो इफेक्ट अच्छी 1% बात है ना। है। मतलब अगर आप 3 महीने में आपका रंग हो रहा है साफ, जी जी। और उसके और अलावा साइड जो- इफेक्ट के अलावा? बिल्कुल, उसके अलावा क्या है, जब खीरे का हम ऊपर से काटते हैं और मसाबो करते हैं, रब करते हैं, उसकी झाग निकलती है, उसको कड़वाहट निकालने के लिए। अगर वो झाग लगा ली जाए दानों के ऊपर या धब्बों के ऊपर, अच्छा। वो बहुत जल्दी भर जाते हैं। ये तो खीरे वाली टिप भी बड़ी अच्छी ठीक है, वो आपको जो आप फेंक रहे होते हैं झाग, उसको आपने लेके सिर्फ उसे धब्बों कहते पे हैं कि लगा दें। इसमें जहर होता है, ऐसे फेंक दो। जहर होता है, हाँ, वो ये खाएंगे क्यों कहते हैं? नहीं, कड़वाहट ये होती है, अमूमन जहर बचपन नहीं होता, से लेकिन यही आप लगाएंगे तो आप देखेंगे चेहरा कितनी जल्दी साफ होता है। अच्छा, एक अजीब सी बात है, मैं बता देती हूँ कि इससे फायदा हुआ है। मेरे बड़े दाने निकलते थे, जैसे सो के सुबह उठे ना, और जो आपका लुआब होता है आपके खुद का, वही लुआब आप अपने दानों पे लगा लें तो आपके दाने दब जाते हैं। मैंने बहुत ऐसा दफा किया है, इसको मुंह धो के गई हूँ लेकिन मैंने दाने दब जाते हैं। सलाद के पत्ते जो हैं, हाँ, उनकी मैं एक अहम बात बता दूं, मैं बोल सकता हूँ वो जब तक अप्लाई कर, कि सलाद के पत्ते उनके लिए बहुत अच्छे जो इंसोमिया के मरीज़ हैं, या वो लोग जिनको नींद नहीं आती, वो लोग जो टैबलेट्स खाते हैं, वो सलाद के पत्ते कम से कम 100 ग्राम ले लें। अच्छा। और उसका जो है जूस निकालें 1 प्याली के करीब, और उसे जो है रात को सोने से पहले जो है वो ले लिया जाए। वो खुद तो सो जाएंगे, उनके बराबर वाले नाक में कुछ रुई डाल के नहीं, लेकिन सैलेड के पत्ते का आप जूस उससे बड़े बादी होते हैं, बड़ी गैस होती है भाई। नहीं, गैस तो होती है, लेकिन ये आप बिल्कुल जब रात को खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद लेंगे तो नींद लाने के लिए बहुत उम्दा है। अच्छा, इसी सलाद तरीके के से पत्ते, यानी कि सैलेड खाने से पहले खाने के बजाय खाने के बाद खा लें। खाने के बाद, और इसी तरीके से ये यूरिक एसिड नीचे लाने के लिए जो हम बता दें, चूंकि आलू मियाँ भी एक हैं, तो उनके मुतालिक बताऊं कि आलू बड़ी अहम सब्जी है। अच्छा, आलू के छिलके जो है उसको बॉईल करके और छान के उसका पानी पीने से यूरिक एसिड कम होता है, और उमूमन जो है छोटे जोड़ों का दर्द जो है ख़त्म होता है। आलू का जूस आप आधी प्याली निकालिए और उसमें आधी प्याली पानी लेके और सुबह और शाम असर के टाइम पीजिए। 11-12 दिन बाद आपका यूरिक एसिड 7 या 8 जो हो गया वो 3 और 4 पे आ जाएगा। जबरदस्त टिप दी है, बहुत अच्छी टिप दी है। और
ये क्रीम यहाँ लग चुकी है। ये देखिए आप लगा, हाथ कुछ इतना हार्ड नहीं है इसके। हाँ, स्किन बड़ी मॉइस्चराइज हो गई आपकी। आए बैठे हैं आप, और अब आप इसे धोएगा नहीं मुंह नहीं धोएगा घर जाके, चलाती रहेगा। अच्छा जी, आपके कबाब कटलेट हमारे तैयार हैं ये। क्या नाम रखा है इसका? ये हमारे लौकी के कटलेट्स हैं। लौकी के कटलेट्स है। इसकी रेसिपी जरा बताओ मुझे। कोई माइक उठाए, उधर पूछती हूँ। है खाला, बताओ जरा कैसे बने। च्युइंगम चबा रही हूँ बड़े मजे से। हाँ भाई, लौकी। हाँ, लौकी के कबाब कैसे बनाए? लौकी के कबाब में लौकी है, आलू है, मैश किए हुए शिमला मिर्च है, ठीक है। और कुटी हुई मिर्च है, जीरा है। हाँ, बस सही है, बताया? बिल्कुल सही बताया। बिल्कुल पक्का। और क्या किया फिर उन्होंने? उसके बाद सबको मिक्स करके उनके शेप देकर उनको फ्राई कर लिया। क्या लगाया उसको? बस क्रम्स लगाए होंगे। हाँ, क्रम्स लगाया। साइड में देखा नहीं। साइड में देखा नहीं आपने। अच्छा, अब क्रम्स लगाए देखिए, थे। ये वाले जो कबाब हैं, लौकी के कबाब जिसमें आलू मिक्स है, ये चुपचाप बच्चों को खिलाते खिलाते पता भी नहीं लगता। ये तो बिल्कुल भी नहीं पता लगता कि है ना? ये किस चीज के ये वाले बेस्ट कबाब हो है। गई। ये आपको मालूम लौकी नहीं के होता है, कबाब तैयार। ठीक है? नेक्स्ट अच्छा, क्या बताएं? अच्छा तुरई, और मैं बताऊंगी आपको करेले का पास्ता। ये पास्ता जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखे और आप जरूर बनाए। बहुत जबरदस्त सा व्हाइट सॉस वाला मैं पास्ता बनाऊंगी, जो आप बाहर जाके बड़ा आप स्टेक पास्ता जल्दी से खाते हैं, बताएं, चिकन पास्ता करेले का खाते हैं। पास्ता। अच्छा, उसमें मैंने ये बटर का इस्तेमाल किया है। वही सारी चीजें जो पास्ता में यूज होती है वही वाली इस्तेमाल करेंगे। मक्खन ले लूंगी तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसमें मैंने मक्खन ले लिया, और मक्खन के बाद चखिए जी कैसा लग रहा है कबाब। मैदा इस्तेमाल करूंगी 1 टेबल स्पून मक्खन। तो मेरे पास 1 टेबल स्पून मैदा होगा सॉस बनाने के लिए। गरम हो रहा है, जो गरम खाएगा मैं उसको 100 रुपए दूंगी। ना दीदी 100 रुपए के लिए गरम जबान जला लो। अरे मेरी जान, ये लो, ये खाओ। 1 टीस्पून ऑयल इस्तेमाल करेंगे। हाँ, हाँ। अरे भाई, कबाबों की तारीफ तो हो जाए, रुक तो जाए। होने दे। आला बने हैं खाला, आप बताएं। घी से फ्राई। ओए घी देखे। वो देखे जरा, घी से फ्राई करती ज्यादा अच्छे बनते, कह रही है वो। बात सुने, हम तबीयतें ठीक करने के लिए खाना खिला रहे हैं, तबीयतें खराब करने। हाँ, अच्छा, माइक दे दो भाई, उनको बहुत सारा बोलना है कुछ। माइक दो। आइए खाला, सारी कहानी सुनाए। आज घर में क्या पकाया, ईद पे क्या पहना था। हाँ, कहाँ गई थी? मैं कहीं भी नहीं जाती। अच्छा, जो नमाजें वगैरह होती, ईद की भी होती है, मैं वो पढ़ती हूँ, ठीक है। और जो खाना बनाता हूँ रेगुलर खाने बना लेती हूँ। लेकिन घी मैं में क्यों कहना, पकाती है यार? घी में तो आप मोटे हो जाते हैं। किसमें मोटे नहीं होते घी से? नहीं, घी मैं आपको बता रही हूँ ना। देखो घी क्या होता है, घी ये होता है कि अगर फ्राई कर रहे हो ना तो डीप फ्राई ना करें, ठीक है। हल्का घी डालो, फ्राई करें। सेलो फ्राई करें। ये भी अगर वो फ्राई नहीं करी, सेलो फ्राई करी। सेलो फ्राई करें, अगर वो घी बच जाए ना तो अब दूसरी दफा इस्तेमाल ना करें। बड़े मेहरबानी, कोई भी इस्तेमाल ना करे, वो बहुत नुकसानदेह। मेहरबानी हो जाएगी भाई। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर कुछ तो भी बता दूं, जो बच जाएगी इसको क्या करें? हाँ, इसका जो बच गया है ना, अगर फर्ज करो बच गया है ना, तो आप जितना पहले बचता ही नहीं है। अगर बचे भी ना तो आप दूसरी मतलब छान के डीप फ्रिज में रख दें। कोशिश करें उसमें लहसुन डाल के करकरा नहीं तो बचता ही नहीं। कसम खुदा की नहीं करो इस्तेमाल। नहीं, बचता ही नहीं है। हाँ। बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल नीचे होगा, साइड पे आएगा ही नहीं वो नुकसानदेह नहीं है। और आपकी मियाँ जी? माशाल्लाह सारे सही, पूरी फैमिली परफेक्ट, पूरी फैमिली बच्चे के भाई। परफेक्ट। खुशी के मारे क्या हो गया? अच्छा यार, अच्छा माइक तो ले। माशाल्लाह मेरे माशाल्लाह घर में कोई बीमार होता ही नहीं है, हाँ। ये अल्लाह का करम है। अच्छा, अब आप सबको कैमरे पे ये कहते हुए जाएं, भाई खाना तो घी में ही पकेगा, ठीक है। खाना तो घी में पकेगा, बड़ा मस्त बनता है। और ब्रेक में जा, खाने को चक्कर आने लगते हैं। ये पूरे पाकिस्तान को बताते हुए कि खाना तो घी में ही मस्त बनता है, ये कहते हुए आप ब्रेक पे जाएं और कहें थोड़ी देर बाद देखिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कौन सा कैमरा इनका? ये कैमरा आपका। खाना पकाएं, घी में पकाएं और बड़े मजे लेके खाएं। अच्छा, और जाएं ब्रेक पर। ब्रेक पे और जाए ब्रेक पे एक्सरसाइज करने, जाके खाना भी बना ले घी में।
गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और हमारे जबरदस्त सब्जियां तैयार हो रही हैं आज। बिल्कुल ऐसे अंग्रेजी खाने बन रहे हैं इन सब्जियों की वजह से। हमने बनाए जनाब भिंडी, पनीरी भिंडी जी। हमने बनाए टिंडे स्टेक, ये तो मैंने आपको चखाया नहीं। और फिर हमने बनाए करेले सैंडविच बनाए। फिर हमने बनाए तुरई कटलेट्स, कितने मजे के। लौकी के कटलेट्स, सॉरी माफ कर दो, 3 बजे के जाग गई हूँ, जेट लैग हो रहा है। हाँ, तो ये क्या है, लौकी के कटलेट्स, ठीक है। अब क्या बना रहे हैं? अब हम बना रहे हैं यहाँ पर करेले का पास्ता और तुरई का पास्ता। करेले तुरई दोनों का पास्ता बन रहा है। करेले तुरई देखिए मैं शक्ल बना रही हूँ, लेकिन मैं खाते हुए नहीं बनाऊँ, मुझे पता है। 1 टेबल स्पून मक्खन डाला था, फिर मैंने इसमें 1 टेबल स्पून मैदा डाला था, उसको अच्छे तरह से भून लिया था। भूनने के बाद 1 टीस्पून ऑयल शामिल किया और ये करेला बॉईल किया हुआ मेरे पास है और तुरई भी बॉईल की हुई है, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया। अब मैंने इसके अंदर शामिल करना है काली मिर्च। बॉईल किया हुआ करेला और तुरई बॉईल की हुई है और आपने तेल में डाली है। तेल में डाली है, तेल भी डाला है 1 टीस्पून और 1 टेबल स्पून मक्खन डाला है मैंने, ठीक है। और ये नमक है मेरे पास, काली मिर्च और नमक। मक्खन डाल दिया, ठीक है। इनको बड़ा शौक है, ठीक है। अच्छा, ये ऐड कर दिया, सिर्फ काली मिर्च और मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है, ठीक है। सही है। और ये मेरे पास है यहाँ पर फ्रेश क्रीम, ठीक है। फ्रेश क्रीम मैं शामिल करूंगी। आंटी अब आप और भी खुश होंगी। हाँ, क्रीम भी है। क्रीम भी हमने इसके अंदर ऐड कर दी। तकरीबन 1 कप के बराबर हमने क्रीम ऐड की है। और ये दूध है, हाँ इनसे कांटेक्ट करिए। अच्छा, ये है मेरे पास दूध है, तकरीबन ये मैं आधा कप दूध शामिल करूंगी सॉस बनाने के लिए, क्योंकि ये व्हाइट सॉस बन रही है। पहले क्रीम डाली है फिर दूध शामिल किया है, दोनों डाल, ठीक है। और इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। जब आप क्रीम ऐड करते हैं तो फिर तेज आंच पे नहीं बनाते, इसको हल्की आंच पे बनाने के बाद ये मेरे पास पास्ता है बॉईल किया हुआ, अलग से बॉईल किया हुआ है। आप नूडल्स ले लें, पास्ता ले लें, आपके पास स्ट्रिप्स जो आती हैं पास्ता की वो ले लें, जिस फॉर्म में भी हो, शेल्स फॉर्म में वो ले लें। और ये मैंने इसमें बॉईल किया हुआ पास्ता स्पून ले लेती हूँ, ये मैं इसके अंदर ऐड कर लूंगी और उसको थोड़ी देर पकाऊंगी। और ये हमारा क्रीमी पास्ता करेला तुरई पास्ता, काली मिर्च नमक है, बिल्कुल वही होता है जो आप बाहर खाते हैं, वही वाला पास्ता हम बना रहे हैं। और ये मैंने इसके अंदर ऐड किया। और इसके अंदर सब्जी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो, क्योंकि ग्रीन सब्जियां मेरे पास है, मैं यहाँ पर शिमला मिर्च शामिल करूंगी, ठीक है। शिमला मिर्च का इस्तेमाल करूंगी। तब चूल्हे से उतारना हो तब शिमला मिर्च आप बिल्कुल शामिल करें, ताकि क्रंची क्रंची से वो जल्दी से बन जाता है, उसको देर नहीं लगती है। और ये हमारा करेला और तुरई और करेला इसके अंदर रखा हुआ है, इसको पकाएंगे। देखिए ये इसी तरह का पास्ता है, बस हमने चिकन का इस्तेमाल नहीं किया। बाकी जो आप बाहर खाते हैं व्हाइट सॉस वाला पास्ता, देखिए सब्जियां नहीं खाई जाती ना घर में, तो ये हमने आपको आज बहुत अच्छे आइडियाज दे दिए हैं कि आप हरी सब्जियों को किस तरह अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं टेस्ट के साथ, जबरदस्ती ना खाएं। और ये है मीठा मूस बन रहा है, पालक का मूस बन रहा है। ये पालक है, ये बॉईल की हुई, ये पालक थी, ये बॉईल की हुई। और इसके मैंने पीस लिया, इसको पीसने के बाद मैंने इसमें आइसिंग शुगर, पिसी हुई चीनी वो मैंने शामिल कर दी, ताकि वो थोड़ा सा मीठा हो जाए। ठीक है। पुडिंग पाउडर्स मिलते हैं, आपको पता है पैकेट से मिलते हैं, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून, ये 2 टेबल स्पून मेरे पास है, 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ये ऐड कर दूंगी। और ये मेरे पास फ्रेश क्रीम है, ठीक है। ये मैंने बॉल में रखी, इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब हमने इसको मूस बनाना है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी हो गई। और इसमें हमने ये पालक शामिल कर दिया यहाँ पर। इसको ग्लास को मैं साफ कर लूंगी, ठीक है। और ये इसके अंदर ऐड कर लिया। और मेरे पास अब है, ये बहुत अच्छा लगता है, इसको मिक्स करके आप खाएंगे, इसके तो कलर भी बहुत अच्छा लगता है। और आयरन से भरपूर पालक का जो इस्तेमाल आप करें, बच्चों को खिलाएं। इसके अंदर मीठी पालक मैंने कर दी, ठीक है। इसको थोड़ा सा करके ग्लास में साफ कर दूँ, कर देंगे हम, आप परेशान ना हो, घरों के काम ऐसे ही होते हैं भाई। और क्या, ठीक है। और ये हमने कर दिया, इसको पकड़े, मैं आपको टिश्यू पेपर दूँ, आप जल्दी जल्दी इसको साफ कर दें। हाँ, टिश्यू पेपर्स ये रहा मेरे पास रोल। अच्छा, पास्ता भी मेरा तैयार है, इसको मैं डिश आउट कर लूँगी, ये ले लूँ, इसके साथ, ठीक है। अब मेरे पास है चॉकलेट, मैंने मेल्ट की हुई स्कोन में डाल दी है, ठीक है। इस कोन में मैंने डाल दी है चॉकलेट को। आपने एक बॉल में लेकर इसको पानी पे स्टीम देना है, हल्का हल्का सा इसको आपने बॉईल करना है, पानी के ऊपर बॉल को रखना है, या माइक्रोवेव में रख दे तो वो मेल्ट हो जाती है जल्दी से। अब हम इसे गार्निश करेंगे, बस मैं इसको चॉकलेट से कर दूंगी, आप इसको बाहर से साफ कर दें, बाहर से साफ कर दें चॉकलेट से। हमने इसको, है ना, अरे ये 14 अगस्त भी बना सकते हैं, बिल्कुल 14 अगस्त का ही तो बनाया है हमने इसको, ठीक है। एक से इसको और ज़्यादा काट दूँ सीजर से। और इतना अच्छा इसको आप इसको गार्निश करें, और इतना मज़ेदार होता है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, आपके घर में मेहमान आ रहे हैं आप इनको खिलाएं, बहुत टेस्टी सा होता है ये। और हमने इसको अच्छा सा चॉकलेट इसके अंदर डाल देनी है, सब सारी चीज़ें मैं बिल्कुल देती हूँ आपको। और भी है टिश्यू पेपर, अच्छा ये चेरीज है। चॉकलेट आपने क्या किया? बस इसके ऊपर मैंने इसको सजा दिया है, ठीक है।
ऊंचाई से ये हमारा देखें पालक का मूस ये तैयार हो गया। स्टीम करके आपने उसमें बैग में भर दिया। बैग में भर दिया है और इसको इस तरह से मैं करूंगी तो क्योंकि पूरा ग्लास देखिए खराब हो रहा है। हाँ। अब इसको जब हम मिला के खाएंगे तो चॉकलेट का, फ्रेश क्रीम का, पालक का और उसके अंदर जब हमने पुडिंग डाली हुई है उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। अच्छा। 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें तो ये थोड़ा सा जम जाता है क्योंकि इसके अंदर हमने जेलेटिन बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल किया गया। और क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं या फिर बड़ों के लिए बना रहे हैं, सेहत के लिए आपकी बहुत अच्छा है। तो आप इसको 1 घंटा रख दें फ्रिज में तो ये जम जाएगा, ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। फिर आप इसे मेहमानों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं। तो ये इतना हमारा मूस तैयार हो आपकी चुका है। रेसिपी अब तैयार हो गई। बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैं सारी अब मेरी जा रही हूँ रेसिपी। डॉक्टर उम्मे राहिल के पास बड़े ज़बरदस्त आपको नुस्खे बताने जिसकी वजह से आप खूबसूरत भी होंगे। अभी हमने आपको बताया कि आपके बाल कैसे अच्छे होंगे, आप गोरे कैसे होंगे, और नेक्स्ट क्या बता रही हैं? अच्छा, पहले हम डिप्रेशन ऑयल बताते हैं। डिप्रेशन ऑयल। डिप्रेशन खत्म करने के लिए लोग कहते हैं डिप्रेशन खत्म नहीं हो सकता है। डिप्रेशन और उसके साथ नेगेटिविटी जुड़ी हुई होती है और उसके साथ फिर बहुत सारी बीमारियां जुड़ी हुई अब होती है। डिप्रेशन से मुराद आपको गलत ख्याल आ रहे हैं, आप दुनिया ऑफिस नहीं गए होंगे, किसी सेक्रेटरी के साथ गप्पे लड़ा रहे होंगे, किसी के साथ डेट पे ना गए हों, इतने अजीब अजीब ख्याल आते हैं, नेगेटिविटी बढ़ जाती है, डिप्रेशन होता है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद फिर सारी चीजें खराब होना शुरू हो जाती हैं, आपकी स्किन, आपके हेयर, आपकी हेल्थ, हर चीज खराब होती है। जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं बेचारे होता। ऑफिस में मेहनत कर रहे होते हैं, आप लोग ये कमा रहे होते हैं, कभी कभी होता है, वैसे नजर रखा करें। लेकिन डिप्रेशन दिलारी को उड़ा रही है अपने आप को। हाँ, अच्छा, इसके लिए हमने करना कि अच्छा सिर्फ मियाँ के लिए नहीं, वो हर चीज के, हर किसी के लिए दे रही हूँ मियाँ पे। हाँ ना, औरतों की तो बेचारी की टांग यहीं टूटती है। अच्छा, इसमें हम बिल्कुल, अच्छा, इसमें हम लेंगे जैतून का तेल। हाँ। ठीक है, ऑलिव ऑयल लेंगे तकरीबन 1 ग्लास। हाँ। और इसमें हम खीरा डालेंगे, खीरा मैश करके डाल देंगे तकरीबन आधा खीरा। हाँ। आधा मीडियम साइज जो खीरा होता है वो आपने मैश करके डाला। खीरे का एक्चुअली तेल बन रही है। ठीक है, इसको हम चूल्हे पे रख देंगे। ये खीरा, पहले ऑलिव ऑयल में हमने खीरा पकाना है, खीरे का पेस्ट, खीरे का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। जब ये बिल्कुल जल जाएगा, खुश्क हो जाएगा, तो हमारा ये जो है खीरे का तेल तैयार हो जाएगा। अच्छा, खीरे के तेल की खास बात ये है कि इसको आपने जैसे सर पे लगाना है, अपने कनपट्टी पे, टेम्पल्स पे लगाना है, पैरों पे लगाएं। उससे क्या होता है, आपका डिप्रेशन फौरी तौर पे खत्म होता है। जो डॉक्टर ट्रैंक्विलाइजर्स देते हैं उसकी जगह आप ये लगाना शुरू कर दें, डिप्रेशन नहीं होगा। अच्छा। आपका दिमाग जो है पुरसकून हो जाएगा, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। सेकेंड ये, जिनके हाथ पैरों में बहुत जलन होती है, गर्मी सी निकल रही होती है, हर वक्त आग सी निकलती है, वो इसी ऑयल को जो है हाथों के ऊपर लगा लेंगे। ठीक है, मसाज कर लेंगे तो वो भी गर्मी फौरन खत्म हो जाएगी। तो ये जब तक तेल बन रहा है, साथ साथ ये आपको मैं एक सीरम बना लिया वो बता देती हूँ। हमने भिंडी रात को काट के भिगो दी। ठीक है, भिंडी भिगोई है इस तरह से पानी के अंदर। अच्छा। सुबह इसका पानी हमने छान लिया, मतलब भिंडी से निकाल लिया, और उसमें 1 चाय का चमचा हमने अलसी डाल दी। ये मैंने डाल के पका रखा है। हमने भिंडी का पानी किस में निकाला? पैन में डाला। पैन में क्या है? अभी बता रही, खाली पानी डाला है हमने। सिर्फ ये भिंडी का पानी है? सिर्फ भिंडी रात को भिगोई है? रात को। कितनी भिंडी थी? तकरीबन 2 से 3 भिंडियाँ। 2 से 3 भिंडियाँ हमने कितने पानी में? 1 गिलास पानी में। 1 गिलास पानी में हमने 2 से 3 भिंडियाँ इस तरह से काट के भिगो दी। ठीक है। इसमें टाइम लगता है इसलिए मैंने बना के रखा है। और इसका सारा पानी? इसका सारा पानी हमने निकाला। लेस वाला पानी हो गया ना? हाँ, ये देखिए इस तरह का पानी है। ठीक है, चिकना चिकना, बिल्कुल। इसमें चिपचिपाहट नहीं होती, चिकनाहट होती है। अच्छा, इसमें अलसी के बीज डाले। फिर इसके बाद जब हमने ये पानी पैन में डाल लिया, फ्राइंग पैन में डाला, उसमें 1 चाय का चमचा हमने अलसी डाल दी। ठीक है, और इसको पका लिया। ठीक, अब ये पानी देखिए आप कैसा हो गया इसका, ये बिल्कुल जैसे आपका जेल होता है। अच्छा, पकाने के बाद अलसी का ये कलर हो? हाँ, ये कलर ये हो गया। देखिए पहले ये कलर था, अच्छा, पकाने के बाद ये कलर हो गया। ठीक है। अब इसको हाथ लगाएंगे तो बिल्कुल लाइक सीरम, चिकनाहट हो रही है। ठीक है। ये हाइलोरोनिक एसिड सीरम बन जाता है। इसमें फुल ऑफ हाइलोरोनिक एसिड होता है ये अलसी में, और इसके अंदर भी चिकनाहट होती है। इस सीरम को आपने सिर्फ रात को लगाना है लिफ्टिंग के लिए, इससे बेहतरीन चीज कोई नहीं। यानी कि जब आपको लग रहा है आपकी झुर्रियां पड़ी हैं, आपकी लाइंस आ रही हैं, बिल्कुल लाइनें आ रही है गर्दन पे आ रही है, आप ये गर्दन, चेहरे, आंखों के हाथों गिर्द, पे, बिल्कुल आंखों के गिर्द ये लगा सकते हैं। बिल्कुल रात को लगाना है इसको, सिर्फ झुर्रियां दूर करेगा? झुर्रियां दूर करेगा, इस तरह से लगाना है। इसको हाथ लगा के इस तरह चिकनाहट सी फील हो, बस ये। मैं भी लगाऊं हाथों पे? सही है। अच्छा, झुर्रियां दूर हो। इसको कोई लगाएगा? किसी ने लगाना झुर्रियां दूर करनी? किसी ने? फ्लैक्स सीड्स के बहुत फायदे हैं हाँ? जो इन्होंने बताया कि ये। अरे आप पहले खीरे के तो बताए ना फायदे, फिर फ्लैक्स सीड्स के ऊपर आते हैं। खीरे के आपका बताए? हो गया पूरा? हाँ जी, हाँ, हो गया। जी। वो पक रहा है उनका। जी। अब मैं बताता हूँ खीरे के फायदे। खीरा जो है सबसे पहली चीज़ ये कि जिस्म से
यूरिक एसिड को निकालने के लिए बेहतरीन दवा है और इसे इस तरीके से लेना है कि 2 खीरे छिलके समेत ग्राइंड कर लें और इसका 1 गिलास जूस सुबह 1 गिलास शाम को पीने से यूरिक एसिड कम होता है। और इसी तरीके से छोटे जोड़ों के दर्द के लिए भी इसको आप पीजिए। जी हाँ, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। तीसरी चीज़, वज़न कम करने के लिए ये बेहतरीन दवा है खीरा। अच्छा। खीरे को आप करना ये है कि खीरे को छिलके समेत चूल्हे पे हल्का सा भाप लें, भपा लें, उसका छिलका गल सा जाएगा। उसके बाद उसे उसी तरीके से पूरा का पूरा 2 या 3 खीरे जो है आप ग्राइंडर में डालें और उसमें जो है आप पानी डाल दें और थोड़ा सा शहद और वो ग्राइंड कर दें। सुबह नाश्ता इसका आप करेंगे। अच्छा। और अगर आपका बहुत ज़्यादा थाइज मोटे हैं या जो वज़न बहुत बड़ा हुआ तो इसमें नींबू ऐड कर दें। खीरे का पानी, शहद और नींबू, ये सुबह 1 गिलास लें, शाम 1 गिलास लें, इससे आपका वज़न कम होगा। इसी तरीके से खीरा जो है मुतवर्रम जगहों पे जहाँ पे कहीं चोट लग जाती है, बच्चों को चोट लग जाती है, वरम हो जाता है, तो उसके लिए भी खीरा जो है बहुत उम्दा चीज़ है कि खीरे के 2 टुकड़े करें और उस जगह पे रब करें। अच्छा। तो उससे जो है बाकायदा वरम जो है उतर जाता है। अगर वरम ज़्यादा हो तो खीरे के ऊपर नमक लगाएं और नमक लगाने के बाद ऊपर से नीचे जो अमूमन स्वेलिंग हो जाती है, उस स्वेलिंग के लिए खीरा जो है उतारने के लिए बेहतरीन है नमक लगा के। दूसरी चीज़, लौकी हमारे पास मौजूद है, नमक लगा के मसाज करें, मसाज करना है उसका। अच्छा। और उसके बाद वो बेहतर है। इसी तरीके से हमारे पास लौकी मौजूद है। लौकी जो है सबसे पहली चीज़ है कि इसके छिलके उतार के इसकी भाजी खाने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। छिलके जो होते हैं ना लौकी के, वो खाएं, वो उसकी भाजी बनाएं, उसको पकाएं, पकाने के बाद भुजिया बनाएं और वो खाने से पेट के कीड़े खत्म होते हैं। लौकी के छिलकों की भुजिया है ना, वो सबसे अच्छी। इसी तरीके से लौकी को भपा लें। रेसिपी क्या होगी लौकी के छिलकों की रेसिपी? भुजिया इसी तरह ही होगी। हम ऑयल डालेंगे, उसमें लहसुन डालेंगे, वाइट जीरा होगा और लौकी के छिलके डालकर भुजिया में बहुत कम मसाले होते हैं और हरी मिर्चें हम लोग साबित या फिर इसको बारीक बारीक चॉप करके डाल के इसको पका लेंगे। ये भुजिया तैयार होगी। भुजिया में मसाले ही बहुत कम होते हैं। सही। और इसी तरीके से इससे क्या होगा? पेट के कीड़ों के लिए। इसी तरीके से खीरा जो है पूरा का पूरा उसको आप भपा लें और भपाने के बाद किसी भी शेक, खीरा क्या करें? उसको स्टीम दे दें। स्टीम देने के बाद उसका छिलका उतार लें हल्का सा। वैसे तो इसका जो सही तरीका है दुबला होने का, मैं रेसिपी दे रहा हूँ कि मट्टी लेनी है, मोटी जो रेत होती है। हाँ। उस रेत के अंदर पूरी रात गोल वाली लौकी जो होती है वो बीच में हंडिया में रख दें। हाँ। और उसके ऊपर जो है पूरी मट्टी से उसको ढक दें और हल्की आंच में उसको 2-3 घंटे रखें और उसके बाद उसको निकाल के उसकी लौकी वो जो कद्दू होता है, कद्दू गोल वाला, लौकी का बहन भाई होता है वो। जी। हाँ। वो असर हो तो उसके बाद उसको जो है साफ करके छिलके समेत जो है उसका ग्राइंड करें और 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम को नींबू डाल के पियेंगे। इंशाल्लाह 11 से 12 दिन में आपका वजन नीचे आ जाएगा। तीसरी चीज, मिट्टी में दबा के जी उसके बाद जब दबा कद्दू निकालें, यानी कि हंडिया में मट्टी साइडों पे करके उसको पूरा भर दें। हाँ। और हल्की आंच में उसको रख दीजिए। जब तंदूर टाइप बन जाएगा। तंदूर बेसिकली तंदूर ही है कि तंदूर आप नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, टमाटर इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है। अच्छा। टमाटर का सबसे बड़ा खासा ये नई रिसर्च ये है कि अब ये गुर्दों के दर्द को ख़त्म करता है। ये नई रिसर्च पहले टमाटर खाने से पथरी हो जाती है। अब ये है कि टमाटर खाने से, टमाटर का जूस पीने से आपकी पथरी घुल के बाहर आ जाती है। तो ये एक नई रिसर्च आई है कि टमाटर को इस अंदाज से लीजिए। फिर भी एहतियातन हम ये कहते हैं कि उसके अंदर के बीज हटा लिए जाएं। अच्छा। और छिलका जो है अमूमन आप देखें, छिलका जो पेट में बैठा रहता है, इसलिए छिलके को उतार लें और उसका जूस आप सुबह के वक्त 3 टमाटर इसी तरीके से कच्चा खाने से 3 से 4 हफ्तों में वजन गिरता है। लेकिन शर्त यह है कि रोजाना 3 या 4 टमाटर लाजिम लें। अच्छा। सुबह नाश्ते के वजन गिरता है, वजन इससे कम होता है टमाटर का। इसी तरीके से अब आ जाएं भिंडी पे। भिंडी का खासा अच्छा भी लगता है, नमक डाल के खाएं तो कितना मजे का। सुबह के वक्त उसका पेस्ट बना लें, आप खाएं और उसे आप देखें आपका वजन कम होगा। तीसरी चीज़ है भिंडी जो शुगर के पेशेंट का इलाज है। उसमें आप 3 भिंडियाँ लेनी है, उसको बीच में से अभी जैसे उम्मे राही ने चीरा लगा के उसको पानी में रख दिया था। रात भर पानी में रखे रहें और सुबह जो है उसको किसी भी रोटी या डबल रोटी में रख के 3 भिंडी सुबह नहार मुँह खाने से आपकी शुगर के पानी में भिगी हुई भिंडी को आप कह रहे सैंडविच बना के खाना, सैंडविच बना के पानी फेंक दें उसका सुबह। उसके बाद इससे ये होगा कि आपकी शुगर कंट्रोल होगी। बहुत उम्दा। इसी तरीके से वो लोग कि जिनके आसाबी
कमजोरी रहती है। अच्छा। वीकनेस के लिए नौजवानों के अलावा जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं 30 साल से बड़े, वो अपनी क़ुव्वत के लिए लेना चाहें तो भिंडी को जिस तरीके से फ्राई किया इसी तरीके से भिंडी खाने से बाकायदा क़ुव्वत में इजाफा होता है। और सऊदी अरब और इधर तो भिंडी जो है वो हमारे लिहाज से तो बहुत महंगी मिलती है। इसकी है दूसरी चीज़ जो हमारे पास बड़ी अहम है वो तुरई है। तुरई जो है हमारी सब्जियों में बेहतरीन सब्जी है। वो लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो लोग जो कि दिल के मरीज़ हैं, उनके लिए तुरई और टिंडे एक बेहतरीन इलाज है। आप इसको ये करें कि तुरई जो है, तुरई के भी इसी तरीके से छिलके उतार के अलग कर देना है और उसके बाद उनके छिलकों की भी एक भुजिया बनती है। वो लोग जिनको तेज़ाबियत रहती है, वो लोग जिनको हाथों का अल्सर है, वो लोग जिनको डोडिनियम का अल्सर है, वो लोग जिनके फमे मैदे का अल्सर है, उनके लिए जो है तुरई बेहतरीन इलाज है। आप तुरई को टिंडे के साथ जो है उसकी भुजिया बनाकर खाएं और कोशिश ये करें कि इसे हफ्ते में कम से कम 2-3 दफ़ा खाएं और इसके छिलकों की भुजिया भी खाने से जो है डोडिनियम और बड़ी आंत और छोटी आंत के जो है मामला जो है वो बेहतर हो जाते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त जी। इन सारी इन्फॉर्मेटिव बातों के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बहुत ही फायदेमंद बातें आप सीख रहे हैं, याद रखिएगा आज की सुबह। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, तो हरी हरी सब्जियां देखिए, मैंने आपको कहा था कि मैं इस शो को बोरिंग नहीं होने दूंगी। इतनी इंफॉर्मेटिव और इतनी ज़बरदस्त बातें हमारे तीनों एक्सपर्ट्स ने बताई कि मैंने तो आज बहुत कुछ सीखा। हम ये प्रोग्राम हरी सब्जियों का पहले भी कर चुके हैं, लेकिन एक अलग तरीका था, एक अलग स्टाइल था, अलग नुस्खे थे, अलग जो आपने बताए खाने की रेसिपीज वो भी बिल्कुल अलग थे। तो आज इतनी मज़े मज़े की रेसिपीज हमने सीखी हैं। अगर एक रिकैप हम करते हैं तो सबसे पहले हमने सीखी स्टेक बनाना, स्टेक बनाया था, टिंडे की स्टेक बनाया था हमने। फिर हम जल्दी जल्दी बता और देते हैं उसके बाद हाँ। स्टेक में मैंने इसके अंदर शामिल किया था काली मिर्च, नमक, और इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की थी। इसको मैरिनेट करके रखा और दही शामिल किया था 1 टेबल स्पून। और उसके बाद मैंने इसको मैरिनेट करके रखा, 1 टीस्पून ऑयल लिया, उसको पैन में मैंने इसको बिछा के रख दिया। इसका कलर लाना था क्योंकि टिंडे ऑलरेडी हमारे पास बॉयल थे। जब इसका अच्छा सा कलर आ गया, मसाला इसके अंदर जज्ब हो गया, तो बस इसको डिश आउट कर दिया फ्रेंच फ्राइज के साथ और सलाद पत्तों के साथ। और सॉस बनाई थी उसी ऑयल में, मैंने उसमें टमाटर पिसे हुए डाले थे, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक और थोड़ा सा दही डाल के इसकी सॉस बना के इसके ऊपर मैंने रख दी। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास भिंडी आ गई थी, भिंडी आई थी, पनीरी भिंडी थी। भिंडी को बीच में से मैंने चाक किया, उसके अंदर मैंने पनीर के अंदर काली मिर्च और नमक नहीं शामिल किया था, कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि पनीर में ऑलरेडी वो खट्टापन होता है, नमक होता है, आ जाता है। तो वो मैंने इसके अंदर भरकर, उसके बाद मैंने इसमें मैदा लिया था, मैदे के अंदर कुटी मसाले सारे मैदे में डाले थे, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और इसमें मैंने आई थिंक जीरा भी डाला था। मसाले वही जो आप ड्राई मसाले होने चाहिए वो सारे मिला के थोड़ा सा पानी बना के डिप करके बैटर बना दिया, उसमें डिप किया, ब्रेड क्रम्स लगाए, अंडा लगाना चाहे तो लगाएं। ये दोनों चीजें आपने शुरू में बताई ना, जिससे बाद में भी शो देखना शुरू किया उसको पता होगा पास्ता कैसे बना है। अब ये मैंने इसको फ्राई कर लिया, डीप फ्राई किया, जल्दी जल्दी भिंडी को फ्राई करते जाएं और भिंडी आपकी बन जाएगी। जबरदस्त। अच्छा, मैं अब आ रही हूँ डॉक्टर मिराहिल आपकी तरफ। आपने अभी बताया कि लेस जो वो स्किन लिफ्टिंग का सीरम, स्किन टाइटनिंग सीरम था और डिप्रेशन ऑयल, बिल्कुल डिप्रेशन ऑयल बताया था। अच्छा, अभी जो ना एक्स्ट्रा फेशियल हेयर रिमूविंग का मास्क बता रही हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दूँ। अभी बासित भाई बता रहे थे कि तुरई के फायदे, तो सिर्फ तोरी को और मेथी को पीस के आप या बारीक बारीक काट के तेल में पका लें, किसी भी तेल में, किसी भी हेयर ऑयल के अंदर। तुरई और मेथी पीस के या क्रश करके इसको ऑयल में पका लें। अच्छा। ये आपके बाल काले करने का बेहतरीन ऑयल बन जाता है, हेयर ऑयल बन जाता है। मतलब जो लोग प्रीमेच्योर खिजाब लगाते हैं वो भी ये ऑयल बिल्कुल उनके लिए लगाएं। और जो यंग एज में बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, इन दोनों सब्जियों के साथ जो तेल बनता है उससे बाल दोबारा काले हो जाते हैं। अच्छा, तो वो आपने देखा ना, तुरई का छिलका जो होता है उसे आप थोड़ी देर रखिए तो वो काला होने लगता है ना, तो उसमें कालिक सी पिगमेंट होता है, तो वो पिगमेंट होता है। तो ये बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि मेथी में भी खासा है और इसके जबरदस्त। अच्छा, अभी आप बता रही हैं जो नापसंदीदा बाल है उनको रिमूव करने का तरीका सब्जियों के थ्रू। अच्छा, उसमें जो है हम पहले वही अपना जो मेथी है इसका पेस्ट लेंगे, यानी मेथी के पत्तों का पानी ले लेंगे या पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसमें मेथी के बीजों का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। ठीक है। हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून और बेकिंग पाउडर डालेंगे 1 पिंच। ठीक है। और इसमें हम डालेंगे शहद।
अच्छा, शहद भी आएगा? शहद लाजमी आएगा 1 टीस्पून। ये क्या वैक्स टाइप कुछ बनेगी? नहीं, ये जो बनेगा मास्क बनता है, इसको लगाएंगे, जब थोड़ा सा ड्राई होने लगेगा तो उसको रब करते हुए मसाज करते हुए उतार देंगे। अच्छा। तो एकदम इंस्टेंट बाल नहीं उतरते, 2 से 3 दिन में आहिस्ते आहिस्ते बाल उतर जाएंगे। और इसको जब आप लगाते रहते हैं तो फिर दोबारा बाल नहीं आते हैं। अच्छा। ये मेथी के साथ जब हम लगा रहे हैं तो ये दोबारा बालों की जो पैदावार होती है, पैदाइश होती है, उसको रोक देता है। इसको इस तरह से बना के आप लगाएंगे। आपने सर पे भी लगाया? सर पे मेथी सर थी? पे लगाया, तेल में जला के, और ये पत्ते लगाए। ठीक है, इससे बालों की जो है ना कलर, उसमें बालों का कलर आ रहा है, इसलिए उसको हमने इसका जो पानी है उसमें जला दिया है। अब जो इसका पेस्ट है, इसका जो लेस है और मेथी के जो बीज हैं, नहीं, हमने एक स्प्रे बनाया था, उसमें आपने मेथी नहीं उसमें डाली? भी मेथी इस्तेमाल की थी। तो अच्छा, वो बाल निकालने के लिए? वो मेथी बाल है? निकालने के लिए, ये बाल बाल ये खत्म करने के लिए। खत्म करने के लिए। अच्छा, इसी तरह जैसे कस्ते शीरीं होता है, कस्ते शीरीं जो है ना बाल उगाने के लिए भी होता है और बाल खत्म करने के लिए भी होता है। अच्छा। दोनों का मेथड अलग होता है। अच्छा। कि आप किस तरह से लगा रहे ये हैं। मेथड आप जरूर नोट करें, क्योंकि देखिए ना, दोनों चीजों के लिए बता रही है, बाल सर से निकले भी और बाल जड़ से भी निकले। बिल्कुल वो वाली चीज। अच्छा, इसको इस तरह से ये हमारा बन गया। इसको एज अ मास्क लगाएंगे, जब ये ड्राई हो जाएगा तो उसको रब करते हुए उतार देंगे। और इसको एक दिन छोड़ के एक दिन लगाना है, रोजाना नहीं लगाएंगे, वरना बारीक बारीक दाने, जब बाल टूटता है तो बारीक दाना बन जाता है। तो एक दिन छोड़ के एक दिन लगाएंगे। अच्छा। और उसके बाद जो है आप रोज वाटर लगा लें, या थोड़ा सा अगर आप रेड स्किन हो रही है तो शहद लगा लें। यानी आपने मेथी के पेस्ट को 1 चम्मच लिया, फिर मेथी के पाउडर, जो पिसा हुआ पाउडर, मेथी 1 के बीज, टीस्पून लिया, वो भी 1 टीस्पून लिया, हल्दी हाफ टीस्पून, हल्दी हाफ टीस्पून ली, बेकिंग पाउडर 1 पिंच, और उसके साथ शहद लिया 1 टीस्पून। अच्छा। ये तमाम चीज़ें मिला के इसका हमने पेस्ट बना लिया। ये मास्क की तरह लगाएंगे जहाँ जहाँ पे हेयर्स हैं। उसके बाद जब वो ड्राई हो जाएगा तो उसको मसाज करते हुए उतार देंगे, और उसके बाद एक दिन छोड़ के एक दिन लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और छोटी सी बता दूँ, वो भी मेथी के साथ है कि एप्पल साइडर विनेगर होता है, उसमें आपने 1 चमचा पिसी हुई मेथी डालनी है, और इसमें आपने हाथ और पैर भिगोने हैं। जिनको एप्पल साइडर विनेगर में आपने थोड़ी सी मेथी डाली, बिल्कुल, और हाथ और पैर भिगो लिए। जो छोटे जोड़ों का दर्द, अभी बासित भाई ने बताया था, गाउट हो जाता है या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द है, आप सिर्फ रोजाना 10 मिनट भिगोएंगे तो सारे सूजन और दर्द जो है ना खत्म हो जाएंगे। पाँव में स्वेलिंग हो जाएगी। हम हो जाती है। उसके अलावा स्वेलिंग हो जाती है, खासतौर पे हमारी जो थोड़ी सी बड़ी उम्र की खवातीन है, नहाने के पानी में भी डाल सकते हैं। नहाने के पानी में भी डाल। गठिया का मर्ज कहलाता है। अच्छा। उसमें ऐसा हो जाता है, तो इसमें बुनियादी तौर पे आपका हो गया ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेथी के मुतालिक बताऊं कि मेथी के मुतालिक हदीस है कि मेथी के अंदर 40 आदमियों के बराबर ताकत है। जितने भी पैगंबर आए उन्होंने मेथी का इस्तेमाल ज़रूर किया है। अच्छा। मेथी की भाजी जो है हमारे पाकिस्तान में ऑर्गेनिक जितनी भी सब्जियां उसमें बेहतरीन सब्ज़ी है। इसका इस्तेमाल खाने में भी करना चाहिए। शुगर पेशेंट अगर मेथी की भाजी रोज़ाना खाए तो उसकी शुगर कंट्रोल रहती है। इसी तरीके से मेथी दाने के भी बड़े फ़ायदे हैं, लेकिन पहले मेथी का बता दूं कि मेथी का पेस्ट बना के उन बच्चियों को कि जिनके बाल कम हो गए हैं, वो बच्चियां जिनके बाल गिर रहे हैं, वो पूरा मेथी का पेस्ट बना लें और मेहंदी की तरह पूरे बालों में लगा दें। अच्छा। और तकरीबन 2-3 घंटे बाद जो उसे शैम्पू करें, ये 3-4 दिन करें। दूसरी चीज़, चुकंदर के पत्तों का भी एक बता दूं कि चुकंदर के पत्ते बालों के लिए बड़ी उम्दा चीज़ है। उसके डंठल और पत्तों का जूस निकालें, शाइनिंग बाल में लाने के लिए, बालों में खूबसूरती लाने के लिए, जिनके बाल बड़े हैं वो चुकंदर के पत्तों का जूस और डंठल का जूस से 2 घंटे अप्लाई करें। तो ये सब्जियों का चूँकि प्रोग्राम है इसलिए मैंने ये भी बड़ा अच्छा बता दिया। दूसरा, करेले के मुतालिक बताऊँगा कि करेला जो है असल में एंटी इन्फ्लेमेशन है, मैदे के लिए बहुत उम्दा चीज़ है, ब्लड प्योरीफायरिंग है। और दूसरी चीज़ ये कि वो शुगर पेशेंट की एक बेहतरीन दवा है। लेकिन याद रखिए 2 सूरतों में करेला फ़ायदा देता है। एक तो करेले का जूस 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम को पिया जाए, और दूसरा ये कि करेले को आप बाकायदा ऊपर का थोड़ा सा छिलका हटा के उसको धूप में सुखा दीजिए, और सुखाने के बाद उसका पाउडर जो है 1 टेबल स्पून सुबह 1 टेबल स्पून शाम लेने से बाकायदा आपकी शुगर जो है नीचे की तरफ आती है, कंट्रोल रहती है। अच्छा। तो ये बेहतरीन चीज़ है। इसी तरीके से करेले को, बहुत पुराना हिंदुस्तान का तरीका है कि करेलों को छोटे छोटे कट लगा के उसको थोड़े से पानी में बॉईल करके आप एक टब में रखें और उसके ऊपर बाकायदा इस तरीके से रखें, उसको पाँवों को रगड़ें, इतना रगड़ें कि आपकी ज़बान जो है वो उसमें कड़वाहट आ जाएगी, आपकी ज़बान जो है वो बाकायदा कड़वी हो जाएगी। अच्छा। तो जैसे ये हो तो आप वो पाँव निकाल लीजिए। फिर आप अपने 2 दिन ये कीजिए, उसके बाद अपनी शुगर चेक कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपकी शुगर जो है वो बाकायदा कंट्रोल हो जाती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों एक्सपर्ट्स का और हमारे बहुत ही प्यारे ऑडियंस का, जिन्होंने आज बड़ा अच्छी तरीके से चीज़ें सीखी भी और हमारा साथ भी दिया।
आपका भी बहुत शुक्रिया जो हमें आज देख रहे थे। याद रखिएगा, शुक्रिया पाकिस्तान के थ्रू हम आपको उन टैलेंट से मिलवाते रहेंगे जिन्होंने, जो ऐसे छुपे हुए नगीने हैं जिनकी चमक अभी तक आप तक नहीं पहुंच पाई है। एक प्लेटफॉर्म फराहम किया जाएगा उन्हें, जिनकी मदद से, इस प्लेटफॉर्म की मदद से वो आपके सामने नगीने की तरह चमकेंगे। तो जी देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक जरा धमाकेदार प्रोग्राम के साथ। पता तो चले कि मैं वापस आ गई हूँ। गुड मॉर्निंग, खुदा हाफिज। सुबह जो